अच्छा, ये जो है हम करेंगे, ये जो ऑर्डर आया है, ठीक है, इस ऑर्डर का हम करेंगे, ये जो अभी की सिचुएशन है, मैं इसको ऑन कर लूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ। अभी की क्या सिचुएशन है? अभी की ये है कि ऑर्डर प्लेस हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, लेकिन वो जो है ना ऑर्डर अभी सिर्फ एक फाइल में मैंने लिखा है, चेक पेमेंट हो गई है, पेमेंट्स डॉट PHP और ऑर्डर डॉट PHP। मैं ये वाला थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, बेसिकली थैंक यू फॉर योर ऑर्डर बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन एक टेम्पलेट में आना चाहिए, ठीक है, एक टेम्पलेट में आना चाहिए। तो मैं थैंक यू फॉर योर ऑर्डर को पहले मैं इधर करता हूँ, और इसमें मैं करता हूँ लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन पहले ओपन करता हूँ, और उसके बाद लोकल होस्ट और ये PHP ऐसा ओपन करता हूँ, ये है ना शॉप, ये है राइट। तो ये आज एडमिन पे आपने सेशन लगाया हुआ है, सेशन ऑफ जी बी लॉगिन। अच्छा नहीं बेसिकली हमने एडमिन में जाना ही नहीं है, यूज़र में जाना है ना, तो हम यूज़र में बेसिकली यूज़र में ना, एडमिन पोर्शन में नहीं जाना, हमने जाना है, हमने यूज़र करना है, ये करना है राइट। और हमने बेसिकली शॉप में जाएंगे, तो अभी भी 2 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, हालांकि ऑर्डर हैज़ बिन प्रोसेस्ड आ गया, तो होना ये चाहिए कि कार्ट एंट्री होनी चाहिए। ये तो वो है, ये सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, कार्ट में नहीं है। ओके, कार्ट भी मौजूद होगी क्योंकि कार्ट हमने डिलीट नहीं किया, कार्ट अभी तक है। हाँ, जब ऑर्डर हैज़ बिन प्रोसेस्ड हो तो कार्ट एम्प्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 दफ़ा ऑर्डर करेगा तो अगर 4 चीज़ें हैं तो वो 8 चीज़ें बन जाएंगी, शिप कैसे करेंगे? तो वो तो बंदे आगे लगे हुए हैं, ऑर्डर जो ही आता है 4 चीज़ें आ गई, 4 चीज़ें और स्लिप आ गई, 4 और जो है ना उन्होंने कंप्यूटर भेज दिए, 4 की जगह 8 कंप्यूटर भेज दिए। मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है ना, टेलीफोन करके तो नहीं बताते कि 4 की जगह जो है ना 8 आ गया है, बल्कि एक स्लिप जाती है जो कि गोदाम से उठा के भेज देते हैं। तो ऐना है कि जनाब जो प्रॉफिट कमाने के बजाय 50% लॉस पे जा रहे हो। ओके राइट, नाउ index.php में मैं जाऊँगा और कंट्रोल A कंट्रोल C और order.php कंट्रोल V, और इसको मैं ये करता हूँ, थोड़ा सा स्पीड हम जल्दी करेंगे, ठीक है, इसको ये ठीक हो गया, और इसको हम मैं करूँगा ऑर्डर हैज़ बीन ऑर्डर योर ऑर्डर, नहीं क्या क्या इसका लिखें, ऑर्डर लिखें, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, थैंक यू फॉर शॉपिंग, फॉर योर शॉपिंग। ये बेसिकली एक मैसेज आए, एक मैसेज ये है राइट, ऑर्डर बेसिकली ये तो आए। अब बैकएंड प्रोसेसिंग क्या होगी, ये मैसेज आने से पहले कुछ बैकएंड प्रोसेसिंग भी है, वो क्या आएगी, बट वो ये है कार्ट एम्प्टी होनी चाहिए, एक चीज़ कार्ट एम्प्टी होनी चाहिए, और हमारे पास एक ऑर्डर्स का एक होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए जिसमें कि ऑर्डर्स हों। तो कार्ट जब एम्प्टी होगी तो कार्ट की तमाम प्रोडक्ट्स बेसिकली एक इनवॉइस बने, एक इनवॉइस बने, एक क्या बने, एक इनवॉइस बने। तो उसका क्या नाम रखेंगे, इनवॉइस टेबल का, टेबल का क्या नाम रखेंगे, इनवॉइस ही होना चाहिए। ओके, तो हम एक इनवॉइस बनेगी, तो इसको इनवॉइस ही कहते हैं, लेकिन इनवॉइस और रसीद कहते हैं, इस तरह का नाम रखते हैं, क्योंकि रसीद भी हो सकती है और इनवॉइस भी हो सकती है, तो हम इनवॉइस और रसीद इसका नाम रखते हैं। बेसिकली इसको मैं यहाँ से क्रिएट करना ना नया, तो यहाँ पे मैं गया, तो इसमें क्रिएट यूट्यूब यहाँ पे होगा, ठीक है। इनवॉइस में क्या होगा, इनवॉइस और रसीद में क्या होगा, क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी होगी, यस, जो कि हमारे कार्ट में है वो सारा कुछ होगा। कार्ट में क्या है, बेसिकली कार्ट टोटल उठा के
हम कार्ड जो है वो इनवॉइस में कन्वर्ट कर देंगे, या हम सिर्फ इसका नाम कार्ट रखें, टेबल का नाम, और कार्ट में ऑर्डर्स हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर आईडी और डेट। देखते हैं कॉलम्स क्या क्या है। अच्छा, हम बेसिकली सेशन कार्ड इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हम डेटाबेस कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेटाबेस में हमारे पास ये कार्ड है ना, ये ऑर्डर है, और हमारे पास सेशन आईडी भी है, कार्ट आईडी भी है। तो हमें एक टेबल और ज़रूरत होगा जो कि कार्ट और कस्टमर का होगा, कार्ट कस्टमर और ऑर्डर का होगा। कार्ट आईडी, कस्टमर आईडी, कार्ट आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी, कार्ट आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी। क्योंकि कार्ड तो है, इस कार्ड को क्या एम्प्टी होना चाहिए, ये एक बात है। क्या एम्प्टी होना चाहिए? इसमें डेट क्रिएटेड है? नहीं है। इसमें डेट क्रिएटेड नहीं है, तो जो सेशन आईडी है, सेशन आईडी के लिहाज से हम करेंगे, लेकिन डेट के लिहाज से भी होना चाहिए। तो डेट क्रिएटेड एक कॉलम रख देते हैं कार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डेट क्रिएटेड रख देते हैं, ठीक है। तो हम एक कॉलम ऐड करते हैं। क्या एक मिनट में इसमें स्ट्रक्चर में गया ना, इधर नंबर ऑफ कॉलम्स, क्रिएट टेबल नहीं करना मैंने, बेसिकली ये कार्ड करना है, और कार्ड में मैंने करना है, कितने गया यार, स्ट्रक्चर में जाना है, ठीक है। कॉलम एक और करना, कॉलम एक और करके गो, नहीं ये क्या हो गया, ऐड इंडेक्स, ये तो इंडेक्स है, ये है, ओके। आफ्टर सेशन आईडी, आफ्टर सेशन आईडी जो है, ये एक कॉलम क्रिएट हो जाए और वो हो डेट क्रिएटेड, लेकिन डेट क्रिएटेड जो प्रोडक्ट आईडी में डेट क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, डेट क्रिएटेड उसमें होना चाहिए इस सेक्शन आईडी का। नहीं, डेट क्रिएटेड इधर नहीं होगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जब वो ऐड करेगा तो वो यहाँ से जा रही है ना। तो चलें मैं एक लगा लेते हैं, ओके राइट। मेरे ख्याल में वहाँ पे भी हम दे सकते हैं, दूसरे टेबल में डेट क्रिएटेड आ गया, राइट। नाउ डेट क्रिएटेड, जब डेट क्रिएट हो तो तब जो है ये यहाँ पे जाऊँगा और चेक पेमेंट में जाऊँगा, चेक पेमेंट में भी नहीं, payment.php में जाऊँगा, और चेक पेमेंट में मैं इधर जाऊँगा, रेडी एग्जिस्ट, record.ready exist, चेक पेमेंट है ना, प्रोडक्ट्स है, कहाँ पे जाएगा? चौथे नंबर पे, नहीं यूजर फीचर से नीचे चौथे नंबर पे लेफ्ट साइड ऊपर, ये चेकआउट, नहीं चेक पेमेंट का, ये चेक पेमेंट, नहीं जब चेक पेमेंट होगा, नहीं जब कार्ड कहाँ पे ऐड हो रही है, कार्ड.php नहीं है कोई, वो ऊपर ऐड टू कार्ड है, ऐड टू कार्ड, यस, ठीक है, ऐड टू कार्ड है। और ये जो है ना, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ने इंसर्ट इनटू कार्ड, ठीक है, या इंसर्ट इनटू कार्ड, बेसिकली एक जो हो जाएगा वो हमारे डॉलर डेट हो जाएगी, इज इक्वल टू डेट। कैसे लिखते हैं डेट? DMY, DMY कैपिटल 4, अगर 4 हिंसू वाला यानी 2001 इस तरह आएगा, ठीक है। तो 4 हिंसू वाला Y कैपिटल Y है। नाउ इसको मैं ये करता हूँ और इसको जो है एक सेशन आईडी दे देता हूँ। सेशन आईडी के बाद हम दे देते हैं ईयर, डेट क्रिएटेड, ठीक है। तो डेट क्रिएटेड में क्या है, सर जी अगर वाई इस्तेमाल हो तो फिर मैं तुझे बताता हूँ, डॉलर डेट, ठीक है। तो डॉलर डेट बेसिकली मैंने गलत कर दिया है, मैंने बेसिकली डेट क्रिएटेड इंटीजर कर दिया है। इंटीजर थोड़ा ही होता है डेट क्रिएटेड, यहाँ पे बार 4 होगा, तो बार 4 में डेट पे कितने, डेट में मैं 100 कर देता हूँ, क्योंकि वेडनेसडे पूरा भी आ सकता है, वेडनेसडे डेट का वो भी आ रहा है, वेरिएबल टाइप आ रही है, डेट भी आ रही होती है, लेकिन वो जो है ना हम उसमें भी करेंगे, और वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कंपैरिजन हमेशा स्लो होता है, ये याद रखें। अगर इंटीजर रखेंगे फास्ट होगा, ठीक है, डेटाबेस एक्सेस फास्ट होगी, तो ज़्यादातर यही रखें, जो दी हुई है उसने उसके मुताबिक रखें, राइट। ओके, ये हो गया।
तो ये इंसर्ट हो जाएगी डेट भी। तो मैं एक दफ़ा फिर ऑर्डर प्लेस करता हूँ, कौन सा, हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, तो मैं चेकआउट करता हूँ और चेकआउट करके मैं ईमेल देता हूँ, क्या नाम था, अली कस्टमर ए, ठीक है, और मैं लॉगिन करता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और पिन देता हूँ 1 2 3 4 और मैं करता हूँ पे। तो योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। और अब कार्ड का हाल देख दो, कार्ड का हाल देख के ये जो है ना, बेसिकली ये सेक्शन आईडी ऑलरेडी है, क्वांटिटी डेट क्रिएटेड नहीं आया। अब बेसिकली नया क्रिएट नहीं हो रहा, क्या वजह, क्योंकि हमने कार्ट आईडी रखी हुई है और कार्ट आईडी में डेट क्रिएटेड क्वांटिटी, मैं इसको अगर डिलीट कर दूं, जब ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड हो तो डिलीट हो जाना चाहिए, यस, ओके। मैं एक ऐड करता हूं, ऐड टू कार्ट करता हूं, एक में ऐसा करता हूं, शॉप करता हूं और शॉप करके मैं ऐड टू कार्ट करता हूं और मैं ऐड टू कार्ट करके चेकआउट हैं, बल्कि जब मैं ऐसा करता हूं कि ऑर्डर में जो ऑर्डर डॉट PHP है इसमें मैं डिलीट कर देता हूं ना। सबसे पहले मेरा काम क्या है कि जो ऑर्डर आए वो डिलीट हो जाए, राइट, ये करते हैं, व्हाट PHP जो ऑर्डर आएगा, जो कार्ड, उस वक्त कार्ड डिलीट हो जाए, तो डिलीट द कार्ड, डिलीट द डेटाबेस कार्ड, ठीक है, डेटाबेस कार्ड, वी कैन यूज, ठीक है, डिलीट द कार्ड फॉर दिस सेशन आईडी, फॉर दिस सेशन आईडी, डिलीट द कार्ड फॉर दिस सेशन आईडी, क्योंकि एक बंदे का एक सेशन होगा, 2 सेशन नहीं हो सकते, तो सेशन आईडी यूनिक है, तो इस सेशन आईडी का बेसिकली कार्ड। लेकिन अगेन अगर ये कार्ड रहेगी तो हम जो है ना कस्टमर के लिहाज से कर नहीं सकते, बल्कि अगर कस्टमर के लिहाज से करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्या कहते हैं आप, यानी कस्टमर आईडी अगर ऐड करें ईमेल इस कार्ट में साथ, तो जब वो लॉग आउट करे, चेकआउट करे, तो वो उस कस्टमर की जितनी भी कार्ट में चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो जाएं। तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम ऐसा करते हैं कि इधर जाते हैं और एक फील्ड ऐड करते हैं, ठीक है, और ये जो है ना स्ट्रक्चर में जाता हूँ और स्ट्रक्चर में जाके एक फील्ड ऐड करता हूँ और वो है कस्टमर ईमेल, ठीक है, कस्टमर ईमेल, और वो varchar का होगा, varchar होगा और 255 होगा और सेव करते हैं, ठीक है। और हम इंसर्ट करते हैं कस्टमर ईमेल भी, ठीक है, और वो कस्टमर ईमेल कहाँ पे होता है, जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन यूज़र करते हैं और वो यहाँ पे हम ईमेल दे रहे हैं, सेशन ईमेल दे रहे हैं, रिकॉर्ड ईमेल, तो सेशन ईमेल वहाँ पे एक्सेस करेंगे, कहाँ पे, ऑर्डर डॉट PHP में, ऑर्डर डॉट PHP में गया और यहाँ पे ऑर्डर डॉट PHP में नहीं, ऐड टू कार्ट में, ऐड टू कार्ट में यहाँ पे हम एक ऑर्डर आईडी में डॉलर कस्टमर ईमेल है, कस्टमर ईमेल इज इक्वल टू $_ सेशन और यहाँ पे करते हैं ईमेल, ठीक है, और ये सेशन क्या स्टार्ट हो रहा है, पेज अप करके देखता हूँ, यस, सेशन स्टार्ट हो रहा है। और अब ये करता हूँ कि इधर एक कस्टमर ईमेल रख देता हूँ, कस्टमर ईमेल, और कस्टमर ईमेल जो है मैं कॉमन लगा के, ये 2 ब्रैकेट लगा के, डॉलर लगा के कस्टमर ईमेल वेरिएबल दे देता हूँ, दिस इज़ वेरिएबल इन PHP, राइट, सॉरी, दिस इज़ कस्टमर ईमेल, ठीक है, ओके। ये जो कस्टमर ईमेल है ये जाएगा इंसर्ट टू कार्ट में, और इस ईमेल के बेस पे जब भी वो चेकआउट करेगा तो पेमेंट कर देगा, तो पेमेंट डॉट PHP में बेसिकली हम क्या करेंगे, पेमेंट डॉट PHP में ये भी है, पेमेंट डॉट PHP है, पेमेंट में हम कर क्या रहे हैं, उसको मैसेज दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बेसिकली जब वो पे करे तो ऑर्डर में जाएगा और ऑर्डर में यहाँ पे सेशन आईडी कार्ड फॉर दिस सेशन आईडी डिलीट कर दें डेटाबेस से वो कार्ड। उससे पहले एक काम होना चाहिए कि वो कहीं से वो ईमेल कहीं से वो एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि एक कस्टमर आईडी के जो है ना डेट के लिहाज से उसकी क्रिएट हो जाए। तो हम ये करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं जिसका नाम है कस्टमर कार्ड का नाम दे देते हैं, एक टेबल बना लेते हैं कस्टमर कार्ड,
टेबल यहाँ पे बनेगा और कस्टमर कार्ड, कस्टमर कार्ड। तो कस्टमर कार्ड में कितने होंगे? बेसिकली कस्टमर कार्ड में आपका ये जो टेबल है ये तो सारे फील्ड होंगे जो कि कस्टमर ईमेल होगा। कार्ड में ये जो है कस्टमर ईमेल होगा, डेट क्रिएटेड, ये पूरे सारे ही होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। सेशन आईडी के अलावा सेशन आईडी भी रख लेते हैं। सेशन आईडी ज़रूरत है? मेरा नहीं ख्याल, नहीं ज़रूरत। हमें सेशन आईडी की ज़रूरत नहीं है। सेशन आईडी तो सिर्फ पेज टू पेज ट्रेवल करने के लिए इस्तेमाल होता है वेरिएबल, कि ईमेल मुझे अगर दूसरे पेज पे चाहिए कोई वेरिएबल, एक वेरिएबल जो एक फाइल में आप इस्तेमाल करते हैं, वो फाइल जब क्लोज होती है तो वो वेरिएबल वॉश हो जाते हैं, वो दूसरे पेज पे एक्सेसिबल नहीं है। एक फंक्शन में आप वेरिएबल लिखते हैं, वो फंक्शन के अंदर होता है, एक फाइल के अंदर। जब हम एक पेज से रीडायरेक्ट करते हैं दूसरे पेज में तो हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, और वो सेशन वेरिएबल होता है, पोस्ट नहीं होता। पोस्ट भी दूसरे में जा सकता है, तीसरे में नहीं जा सकता भाई। पोस्ट भी एक पेज में ट्रेवल करता है। अगर आप फॉर्म में, एक फॉर्म में जब आप सबमिट प्रेस करते हैं तो वो दूसरे पेज में चला जाता है, पोस्ट गेट भी चला जाता है, रिक्वेस्ट भी चला जाता है, एक रिक्वेस्ट भी है। लेकिन सेशन वेरिएबल ऐसा है जो कि उसके जितने पेजेस हैं पूरे उसमें कहीं भी एक दफ़ा सेट हो जाए, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, जैसे हम जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन करते हैं, एक दफ़ा लॉग इन करते हैं और उसके बाद चलता रहता है जब तक लॉग आउट करते हैं, वो पूरे पेजेस में एक्सेसिबल है। ठीक है, ओके। नाउ ये चीज़ हमें समझ आ गई है। नाउ अब क्या है, कस्टमर कार्ड में 4, तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गए। छठा जो है वो ऑर्डर है, छठा ऑर्डर है। क्या ऑर्डर आईडी? तो फिर ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर में क्या चीज़ होगी? ऑर्डर में क्या चीज़ होगी? यही चीज़ें होंगी ना। ऑर्डर टेबल में क्या चीज़ होगी? ऑर्डर टेबल में हम एक ऑर्डर आईडी आएगी, कस्टमर ईमेल आएगा, उसकी टोटल अमाउंट होगी, सिर्फ ये, और ऑर्डर डिटेल। यस, दिस इज ऑर्डर डिटेल, दिस इज ऑर्डर डिटेल। ये बिल्कुल गलत है, कस्टमर कार्ड नहीं है, दिस इज ऑर्डर डिटेल। ठीक है, दिस इज ऑर्डर डिटेल। ठीक है, ये ऑर्डर की डिटेल है। जब एडमिन पोर्शन में हम ऑर्डर डिटेल क्लिक करेंगे तो एक ऑर्डर है जो कि थोड़ा सा दिखा रहा है कि इतने अमाउंट का ऑर्डर आया है, उसको प्रोसेस करो। ठीक है, एडमिन पोर्शन में। और वो अगर ऑर्डर की डिटेल देखना चाहे कि कितनी क्वांटिटी की चीज़ गई है, कितने उसने पे किए हैं, क्या है, तो वो डिटेल देख सके। और उसमें ऑर्डर डिटेल में बेसिकली ये कितने होंगे? 1 2 3 4 5 4। कार्ट आईडी क्योंकि एम्प्टी हो जाएगी, ज़रूरत नहीं है, तो 1 2 3 4 बेसिकली आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ओके, तो क्वांटिटी के साथ अगर हम ये करें कि इसको ऑर्डर की डिटेल में क्वांटिटी इतनी है तो उसको नज़र आनी चाहिए, क्या ये यहाँ पे नहीं डिस्प्ले करना, तो मैं 4 ही करूँगा, राइट। ओके, तो इधर जो है मैं करूँगा ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर डिटेल आईडी इंटीजर होगा, और मैं करता हूँ इसको 50 फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं करता हूँ दूसरा क्या होगा, यहाँ से देख के करते हैं कस्टमर ईमेल, और तीसरा क्या होगा, कस्टमर ईमेल में क्या है, var4 और 255 है। ठीक है, 255 है, और डेट क्रिएटेड में var4 में क्या है जनाब, var4 20। डेट क्रिएटेड में बेसिकली डेट है तो 100 भी हो सकता है, क्यों, वेंसडे पाकिस्तान PST +5 GMT +5, सब बड़ी लंबी डेट भी होती है, तो वो 100 करेक्टर रख लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो है ना, उसके बाद क्या है, प्रॉड आईडी, प्रोडक्ट की आईडी होगी, क्या प्रोडक्ट की है, और प्रोडक्ट की आईडी हमेशा इंटीजर होगी, और मैं 50 कर लेता हूँ। तो इसको जो है ना, ये क्या हुआ है, एक मिनट इसको कुछ हुआ है, अब आ रहा है नज़र आपको। ओके 50, और ये जो है ना सेव करता हूँ, और एक और ऐड करनी पड़ेगी, वो है क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक क्वांटिटी ऐड करनी होगी, एक फील्ड ऐड करेंगे और क्वांटिटी होगी QUANTITY। क्वांटिटी में मैं करता हूँ इंटीजर, और इंटीजर में 4 करता हूँ, नहीं क्वांटिटी में मैं करता हूँ, क्वांटिटी कितनी हो सकती है यार, 3। कोई चीज़ें करें 1000 मंगवा सकते हैं, नहीं 1000 नहीं, क्वांटिटी जो है वो 10 कर देते हैं यार। 1 करोड़ चीज़ मंगवा सकता है कोई, लाख चीज़,
गठी, यस पॉसिबल है कि 1 करोड़ आइटम्स में 1 करोड़ मिठाइयाँ, यस ये हो सकता है, 1 लाख मिठाइयाँ, ऐसा हो सकता है। या एक जो है ना कोई प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट किसी किस्म की भी हो सकती है, अनलिमिटेड होता ही नहीं है ये, सॉरी वेरी सॉरी, अनलिमिटेड नहीं होता। अनलिमिटेड यानी यार ये करोड़ों अरबों में मतलब अनलिमिटेड की हो गया। हैव बीन डिटेक्टेड सर्वर प्लीज यूज दिस, इग्नोर दिस रिपोर्ट। ये देखना अब ये देखते हैं कि नो इंडेक्स, इंडेक्स ही नहीं डिफाइन करना था, तो क्या डिफाइन किया मैंने? आपने इंडेक्स डिफाइन किया। अभी नहीं मुझे दिखा है showing ऑर्डर डिटेल में करनी थी, ऑर्डर डिटेल में करना था ना। ऑर्डर डिटेल में करना क्या था, स्ट्रक्चर में जाके एक फील्ड ऐड करना था, एक फील्ड ऐड किया, और आप क्या किया इसको, नहीं तो वो दूसरी इसमें क्या चीज़ ऐड करनी थी यार? ऑर्डर क्वांटिटी था, ऑर्डर आईडी सर जी, क्वांटिटी, क्वांटिटी जो है क्वांटिटी इंटीजर, क्वांटिटी 10 कर देते हैं। क्वांटिटी, एक मिनट में इसको देख लेता हूँ कि इसमें क्वांटिटी है, कॉलम्स में जाता हूँ और क्वांटिटी है। तो क्या चीज़ अभी ऐड की है मैंने, कोई चीज़ ऐड की थी? क्वांटिटी ऐड वो कहीं और ऐड कर दिया आपने लगता है। नहीं, प्रोडक्ट आईडी एक क्वांटिटी होगी, डेट क्रिएटेड होगा, ऑर्डर डिटेल होगी, बिल्कुल ठीक है, बस ये ठीक है, इट्स ओके, इट्स बिल्कुल ठीक है ये। नाउ मैं अब ऑर्डर डिटेल में जाके ये इंसर्ट करूँगा, और पहले क्या करूँगा, गेट करूँगा इधर वहाँ से ले लेता हूँ मैं रजिस्टर यूज़र नहीं है ये, payment.php पेमेंट भी नहीं है बेसिकली, इसको मैं ये करता हूँ, ये चेकआउट मेन्यू, तो रजिस्टर यूज़र में जाता हूँ, रजिस्टर यूज़र में चेक पेमेंट में जाता हूँ, ऐड टू कार्ट में जाता हूँ, ऐड टू कार्ट है, और इसमें मैं करता हूँ ये चीज़, ठीक है। और जब ये यहाँ से मैं देता हूँ अपडेट कार्ट, और यहाँ पर माई SQL ID या सेलेक्ट की क्यूरी किधर लगी हुई है, यहाँ से सिंपल बात यह है कि ये क्यूरी जो है ना यहाँ से उठा के उसमें पेस्ट करनी है, Ctrl+C, और order.php में यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ, और ये सिलेक्ट की क्यूरी है, और ऑर्डर उस वक्त आएगा जबकि बिल्कुल ठीक है, और ये जो है ना यहाँ से कार्ट में आएगा, और कार्ट का सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्ट। एक और बहुत बड़ा रूल मैं आपको बता दूँ, कभी भी स्टार यूज़ नहीं करते। क्यों? आपके अगर 50 फील्ड हैं और आपको 2 फील्ड चाहिए, बाकी 50 वो आपका टाइम ज़ाया करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉड आईडी चाहिए, इसमें कस्टमर ईमेल चाहिए, इसका फील्ड सिर्फ कस्टमर ईमेल चाहिए, तो मुझे सिर्फ कस्टमर ईमेल या में लिखना चाहिए, और फॉर एग्जांपल प्रॉड आईडी चाहिए, प्रॉड आईडी, और अगर इसमें 50 फील्ड हैं और मैं स्टार दे देता हूँ, वो 50 के 50 देगा, मुझे 2 चाहिए उसमें से, तो बाकी प्रोसेसिंग जो है डेटाबेस की हिट सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। आप दूसरे नंबर, पहले नंबर पे डेटाबेस बहुत स्लो है, डिस्क एक्सेस है, दूसरे नंबर पे सर्वर है, सबसे फास्ट आपका क्लाइंट एंड है। इसी वजह से आपने देखा होगा पासवर्ड एकदम आ जाता है, पासवर्ड इज इनवैलिड, पासवर्ड इज इनवैलिड, ईमेल इज इनवैलिड, उधर ही आ जाता है मैसेज, वो सर्वर और डेटाबेस में जाता ही नहीं है, डेटाबेस को क्यूरी तो करते ही नहीं है। अगर हम ये चेक्स डेटाबेस या सर्वर पे रखेंगे तो हमारा सर्वर तो क्यूज की खत्म हो जाएगी, क्लाइंट की क्यू तो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि क्लाइंट एक होता है, 1000 क्लाइंट है तो 1000 हमारी जो है ना, उन 1000 क्लाइंट खुद करें, क्लाइंट खुद करता है ना, 1000 पीसी हैं, और उधर तो एक ही सर्वर लगा हुआ है, वो सबको सर्व कर रहा है, डेटाबेस एक ही सर्वर लगा हुआ है, वो सबके लिए एक ही है। यानी एक बंदा है जो कतार लगी हुई है आगे लोगों की, एक बंदा अगर काम कर रहा हो और उसमें हम अगर उसकी जगह फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस और 2 बंदे काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कतार जल्दी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम ये कर दें कि उन्हीं पे डाल दें कोई चीज़ है कि आप ये काम पहले कर लें, उसके बाद सबमिट करवाएं, तो हमारा आधा काम खत्म हो जाएगा, हमारी प्रोसेसिंग पावर, मतलब समझ गए ना। तो सर्वर और डेटाबेस बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह सर्व करता है कोई बंदा बैठा हुआ है, और अगर नादरा में आप जाते हैं, किसी जगह भी जाते हैं, तो वहाँ पे आप कहते हैं यार ये फॉर्म जो है आप फिल करें, तो सारे आधा काम वो कर लेंगे, बाकी जो है ना उन्होंने थोड़ा सा करना है, उसको फ़र्क किया तो थोड़ा सा काम किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया। अगर हम ये करेंगे कि सारे वो एक आए, एक बंदा एक कतार लगी हुई है, अब सर्वर पे सारा लोड डाल दें कि भाई तुम नाम बोलो, हाँ नाम क्या है, ईमेल क्या है, फ़ोन क्या है, जनाब आपका जनाब सब ऑपरेशन क्या है, वो तो एक को ही डील करे, 3-4 कस्टमर टोटल डील हूँ पूरे दिन में, तो प्रोसेसिंग उन पे डाल दें कि भाई पहले पूरा फॉर्म जाओ घर, अभी आप जाएं घर,
ठीक है। और घर जाए का क्या मतलब है कि भाई जो भी कार्ट करना है उधर फ्रंट एंड पे करो अपने ब्राउजर में, ठीक है। मेरे पास तब आना जब ये कार्ट हो जाए, तो सर्वर को तब यूज़ करना या डाटाबेस को जब इंसर्ट करना हो डाटाबेस में, ठीक है। मीन्स ये है कि जो फॉर्म जब सबमिट करवाएंगे तो वो जो है ना मैं अपने टोकरी में डालूंगा या आगे दूंगा, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है क्लाइंट सर्वर और डाटाबेस की। तो आप ज़्यादातर फंक्शनलिटी कहाँ पे डालते हैं? जो क्लाइंट एंड पे डालते हैं। इसी वजह से आपने जावास्क्रिप्ट की है, जेक्यूरी की है, रिएक्ट की है। किस लिए है ये इतनी लाइब्रेरीज? ताकि क्लाइंट पे शिफ्ट करें अपना और आप सर्वर को सेव करें और डाटाबेस को, राइट। तो मैं स्टार ही लिखता हूँ, ठीक है। मैं ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा आईडी क्या आएगी? मुझे क्या चीज़ चाहिए उसमें मुझे कस्टमर ईमेल चाहिए, डेट क्रिएटेड चाहिए, प्रॉड आईडी चाहिए, क्वांटिटी आईडी चाहिए, सेशन आईडी नहीं चाहिए। तो मुझे कस्टमर ईमेल मैं इस तरह लिखूंगा, मैं लिखूंगा कस्टमर ईमेल कॉमा, ऐसे नहीं लिख सकते सेलेक्ट ऑल एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं ये कोड ने क्या बनाई है, कोड के रूल्स को फॉलो करते हुए, मतलब सीक्वल मुख्तलिफ बनाते हैं। सीक्वल जिसने बनाई है ना, एक्सेप्ट उसमें जो है ना वो उसने नहीं रखा, लेकिन जो तू बनाएगा मेरे ख्याल में उसमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, देन जो है ना डेट क्रिएटेड, ईमेल डेट क्रिएटेड, सब चाहिए लेकिन एक दो तीन, हाँ एक्सेप्ट दिस। हाँ, तू क्या कहता है कि ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है? मुश्किल से जो है ना डाटाबेस की ये लैंग्वेज बनती है। चलो 3 डिलीट करो, बाकी ना डिलीट करना है, इस तरह लिखा हुआ हो। ये क्यों मैंने किया हुआ है? ओके कर रहा है। अच्छा, प्रॉड आईडी और क्या चीज़ चाहिए मुझे? क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए फ्रॉम कार्ड वेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर क्लास, वेयर कस्टमर ईमेल। अब मुझे वेरिएबल चाहिए, अब कस्टमर ईमेल है, ये कस्टमर ईमेल है ना, ये कस्टमर ईमेल इज इक्वल टू ये, और कस्टमर ईमेल क्या है? यहाँ पे मैं लूंगा सेशन स्टार्ट करूंगा, पहली लाइन में सेशन स्टार्ट होता है, सेशन स्टार्ट। क्योंकि वो ईमेल हमारे पास है तो मैं इधर लूंगा डॉलर कस्टमर, ये PHP वेरिएबल है। ये वेरिएबल जो मैं लिख रहा हूँ, ये वेरिएबल सिर्फ इस फाइल तक एक्सेस होगा, इस वेरिएबल की, ये जो कस्टमर ईमेल डॉलर के साथ है, इस फाइल, ये फाइल गई, ये वेरिएबल गॉन। अगर मैंने इधर कोई पोस्ट बटन प्रेस किया है तो इसके इनपुट के जो हैं वो नेक्स्ट फाइल को होंगे, सेशन जो होगा वो पूरी फाइल को एक्सेस होगा। अगेन मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। डॉलर अंडरस्कोर सेशन कहाँ पे हम सेट करते हैं ईमेल? वो जो हमारी ऑथेंटिकेशन है, लॉगिन यूजर में, वहाँ पे ईमेल ले लेते हैं। एक दफ़ा ईमेल आ जाता है ना, एक दफ़ा पूरे पेजेस पे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ईमेल जो है ना, ईमेल, उसका नाम ईमेल है, ठीक है जनाब, समझ आ गई है? कोई इशू? नाउ इधर क्या लिखूंगा? डॉलर कस्टमर ईमेल। ये कौन सा है? ये जो वेरिएबल अभी सेट किया है मैंने, ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि ये एक करेगा डॉलर रिकॉर्ड्स। ये क्या रिटर्न करेगा? डॉलर रिकॉर्ड्स। कार्ड पूरी आ गई, कार्ड पूरी में मैं करता हूँ checkout.php, नहीं लॉगिन यूज़र .php, और यहाँ पे कुछ तो जो है ना सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, और ये MySQL फीचर है, ये मैं ले लेता हूँ, Ctrl+C, checkout.php, add to cart.php, order.php और Ctrl+V.php, ठीक है। और रिकॉर्ड वाइल डॉलर रिकॉर्ड, और इसको जो है ना ये करता हूँ, और इसको मैं करता हूँ ये, तो डॉलर रिकॉर्ड ये आ गया, ठीक है। नाउ इसमें वाइल जो है, इसमें क्या होगा? ये मैं जो चीज़ करूँगा, इंसर्ट करना है मैंने तमाम। बल्क इंसर्ट कैसे होता है? बल्क इंसर्ट ये होता है कि इंसर्ट की एक क्यूरी लगाएं, उसमें मल्टीपल रोज दे दें, ठीक है। वो जो है ना बल्क सारा पूरा डाटाबेस, जैसे बैकअप होता है, आपका डाटाबेस लाखों रिकॉर्ड है, आप एक क्यूरी लगाएंगे, पूरे रिकॉर्ड जो बेड़ा हर कोई यार मेरी बात सुन, जल्दी लगा। ये शुरू में मुझे जो है ना बता दिया करो यार, ये जो है ना बैटरी लो, इसने मैसेज दे दिया है, ये वरना बंद हो जाता, और वीडियो जो है ना
ये है, यहाँ पे है, इसको एक मिनट ये लगा हुआ। नाउ वाइट, तो हम इंसर्ट करेंगे डॉलर एसक्यूएल इज इक्वल टू इंसर्ट नहीं है, ये जो है मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड टू कार्ट में और ये इंसर्ट की क्यूरी लगाऊंगा, कंट्रोल सी, और ऑर्डर में जाऊँगा और ऑर्डर में ये जो है ना ये किया है कंट्रोल वी, और ऐड टू कार्ट नहीं है, ये ऑर्डर डिटेल है, ऑर्डर डिटेल है, ऑर्डर डिटेल, और सेशन आईडी, डेट क्रिएटेड, कस्टमर ईमेल, ये जिस तरह हैं, हमें क्या चीज़ इसमें नहीं चाहिए, डेट क्रिएटेड भी चाहिए। क्या डेट क्रिएटेड मैंने लिखा है, इसमें डेट क्रिएटेड लिखा हुआ है, और क्या ये जो है ना 1 2 3 4 5 यानी कस्टमर ईमेल है पहले, ठीक है, डेट क्रिएटेड है, और इसमें सेशन आईडी नहीं है, ठीक है, तो सेशन आईडी जो है ना, सेशन आईडी किधर है इसमें, ये है सेशन आईडी, ठीक है, सेशन आईडी को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये कर देता हूँ, देन जो है हम जो है ना प्रोडक्ट आईडी 1 डे डॉलर ईमेल, प्रोडक्ट आईडी है 1 है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी डेट क्रिएटेड, क्वांटिटी, क्वांटिटी कहाँ है, क्वांटिटी 1 है ना, डेट क्रिएटेड है, डेट क्रिएटेड किधर है, प्रोडक्ट आईडी के बाद डेट क्रिएटेड है, यार मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है, टेबल में चेक कर लें सर, टेबल में चेक करते हैं, ये मुझे प्रॉब्लम लग रहा है कि ये जो है ना आपका कार्ड है, और ओके करता हूँ, सेशन आईडी, कस्टमर कार्ड आईडी का कस्टमर ईमेल है, फिर डेट क्रिएटेड है, ये कुछ भी नहीं आ रहा कार्ड में, डेट क्रिएटेड नहीं आ रही, बाकी मैं कार्ड खाली करता हूँ, कार्ड एम्प्टी कर देता हूँ, इसको एम्प्टी कर देता हूँ, ओके, मैं एम्प्टी कर देता हूँ, ओके, और ये जो है ना यहाँ से मैं दोबारा इसको ऑर्डर करता हूँ, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, कस्टमर ईमेल और बी, ए पासवर्ड है इसका, कस्टमर ईमेल बी, ए ही करता हूँ यार, सर ये वो शॉप कार्ड कुछ है क्या नहीं क्रेडिट कार्ड जो, यस गुड, और ये देख किसको प्रोसेस कर रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे उसको क्या क्या करना चाहिए ये देखना, अब देख लॉगिन तो वो उसने कर लिया, गुड गुड, लेकिन अगर यहाँ पे चेक होना चाहिए कि भाई आपके कार्ट में कुछ है, अगर कार्ट में है ही नहीं तो ऐड टू कार्ट में हम लगाते हैं, पहले ऐड टू कार्ट में यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो मैं जो है इसको जो भी इंसर्ट करूँगा वो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, पेज अप करके, एक सेशन स्टार्ट हुआ है, तो एक सेशन मैं बनाऊँगा इधर जहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है जो भी बेसिकली डॉलर अंडरस्कोर सेशन और सेशन जो है ऑर्डर टोटल, ऑर्डर कार्ड टोटल का एक वेरिएबल है, कार्ड टोटल का एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू, ये जो है ये इसको बेसिकली क्या करे, कंट्रोल सी, और इसको मैं कंट्रोल वी कर दूँ, क्या है कि ये कार्ड टोटल आएगा, और मैं इधर चेक करूँगा कि ऑर्डर में नहीं, जो चेक पेमेंट है कार्ड नंबर यहाँ पे आता है ना, तो पहले ये करे कि इफ़ सेशन स्टार्ट करूँगा, इधर सेशन स्टार्ट, इफ़ डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ड टोटल तो ये दूसरे कप पर डालें, वो भी भरा हुआ है, ठीक है, दूसरे कप में नहीं, इसी कप में इधर रखना है, कप ये है ना, हाँ नहीं ये दो के परसों का थोड़ा ही होता है, हाँ इधर कप रखते हैं इधर, कप रख दूं? हाँ ये ले जाए, ये तो ले जाए, ये डस्टबिन में फेंका करें, इधर ना रखा करें ना, किधर, इधर डस्टबिन नहीं है तो, नहीं डस्टबिन देखें, हाँ डस्टबिन में इधर हाँ मुझे, डस्टबिन में फेंक दिया करें, अच्छा कार्ड टोटल इज इक्वल टू
इस सेट दिस, ठीक है, इस सेट ये है। और अगर सेट है, अगर कार्ड टोटल सेट है तो अगर सेट है यानी एम्प्टी नहीं है सेट, तो एक मिनट, अगर एम्प्टी नहीं है और जो कार्ड टोटल है अगर सेट है और कार्ड टोटल जो है वो अगर सेट है और अगर कार्ड टोटल बेसिकली कार्ड टोटल जो है वो कार्ड टोटल, हम कार्ड टोटल कहाँ पे एक्सेस कर, कार्ड टोटल ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो कुछ भी ना करें। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कार्ड टोटल में कुछ है, इफ़ देयर इज़ समथिंग इन द कार्ड टोटल में कुछ है तो ये जो है ये कुछ भी ना करे। एल्स जो है वो रीडायरेक्ट कर दे हेडर लोकेशन जो है ये किस में जाए, जो आपके पेमेंट में आएगा। ये किस में आता है, पेमेंट में ना, payment.php क्या मैसेज जाना चाहिए, MSG इज इक्वल टू ऑर्डर प्लेस्ड, नहीं, देयर इज मैसेज इज इक्वल, मैं मैसेज ऐसे ही लिख देता हूँ ना, मैसेज कार्ट एम्प्टी, कार्ट ज़ीरो, मैसेज इज इक्वल टू या कार्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, कार्ट इज इक्वल टू ज़ीरो payment.php में जाएगा। और payment.php में बेसिकली यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ ये what php, ठीक है, और इसको मैं ये करता हूँ और payment.php if डॉलर अंडरस्कोर इसको करूँगा क्या, इसको नाम दूँ, सेशन है ना, तो सेशन जो है नहीं, अगर इस सेट है डॉलर अंडरस्कोर गेट में क्या लिखूं, कार्ड, गेट कार्ड, इस सेट गेट कार्ड, तो जो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है, रेड का कलर, और इसको जो है मैं देयर इज नथिंग इन द कार्ट, द कार्ट इज एम्प्टी, सिंपल, द कार्ट इज एम्प्टी, और इधर मैं इसको ये कार्ट इज एम्प्टी और इसको मैं फॉन्ट दे देता हूँ, क्लोज करता हूँ, और क्लोज करके मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर, ahref इज इक्वल टू मैं करता हूँ ये, और ये जो है ए में, और यहाँ पे ईमेल एम्प्टी, किस में जाना चाहिए, products.php में, view products.php, view products.php और view empty, view products.php है ना, तो इसको क्या मैसेज दूं मैं कि गो टू शॉप पेज, तो मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ, सॉरी ये 42 में है, 42 में क्या एरर है, ये है, ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल आर करता हूँ, और इसमें अभी जो है मैं अगर इधर से जाऊँगा, शॉप में जाऊँगा, और गलती से ये क्या है, ऐड टू कार्ट क्यों आ रहा है, ऐड टू कार्ट, यस, ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये तो शॉपिंग कार्ट शॉप है ना, ये तो यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होंगे, वो
प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, ये ठीक है। तो उधर कैसे गया मैं बगैर उसके? वो आपने पहले पेज रिफ्रेश नहीं किया था। क्रेडिट कार्ड कैसे आ गया ये यहाँ पे लॉगिन के बाद एकदम से? ये उधर लिखा होगा आपने फाइल का नाम भी। ओह है ही नहीं कुछ यार। लॉगिन वाले में सर आपने उधर मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ एड्रेस दिया हुआ ना, रीडायरेक्ट कर रहे हैं आप। जब भी लॉगिन करे कार्ड में कुछ हो या ना हो, पहले तो वहाँ पे चेक हो, वहाँ पे चेक हो के शॉप करो। यस ओके गुड, ये गलत है, ये एरर आ गया। ठीक है, ये एरर आ गया। लॉगिन यूज़र में हम क्या करेंगे कि ये देखो कि ये जाहिर है एकदम तो कार्ड नहीं आनी चाहिए। वेयर यूजर्स में ऑथ ईमेल और लॉगिन कहाँ पे है? payment.php है ना। तो पहले चेक करे कि इफ देयर इज समथिंग इन द कार्ड। वो कैसे चेक करेगा? एक फंक्शन लिखते हैं, सेशन कार्ड है, सेशन कार्ड सेशन वेरिएबल। एक फंक्शन लिखते हैं इधर। फंक्शन PHP में फंक्शन ऐसे होता है, एम्प्टी कार्ड का फंक्शन लिखते हैं। और मैं नहीं, ये फंक्शन वही जावास्क्रिप्ट बने हैं। इस एम्प्टी कार्ड एक कार्ड का फंक्शन है, फंक्शन के साथ आगे लिख देते हैं फंक्शन का नाम और वही चीज़ है। अब इसमें मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ से एक करना है ये MySQL क्यूरी। ये जो है ना मैं 3 चीज़ें ले लेता हूँ रिकॉर्ड में, और मैं कंट्रोल पेज अप करता हूँ, और पेज अप करके ये जो है ना कंट्रोल V कर देता हूँ, और कंट्रोल V करके मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, और रिकॉर्ड करके किसको करता हूँ $SQL इज इक्वल टू सिलेक्ट काउंट क्या सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट ID कस्टमर ईमेल। यस कस्टमर ईमेल काउंट ये करता है कि काउंट मैं बताता हूँ आपको। कस्टमर ईमेल यानी ये काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। काउंट कस्टमर ईमेल फ्रॉम कार्ड वेयर कस्टमर ईमेल इज इक्वल टू $, ये जो है ना मैं इसको डॉलर कस्टमर ईमेल इज इक्वल टू $_सेशन और सेशन ईमेल आएगा, सेशन स्टार्ट हुआ है तो $कस्टमर ईमेल। ठीक है, और ये है देन SQL जो है ना रिकॉर्ड्स है, और fetch array जो है ना रिकॉर्ड है, और if डॉलर रिकॉर्ड मैं करूँगा कस्टमर ईमेल में मैं करूँगा एज CNT इफ CNT यानी ये मैंने जो है ना कस्टमर ईमेल CNT अगर रिकॉर्ड CNT इज CNT, बल्कि मैं काउंट यूज़ ही नहीं करता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं ऐसा करता हूँ कि एज भी नहीं यूज़ करता, कस्टमर ईमेल ही यूज़ कर देता हूँ। तो ये कस्टमर ईमेल है, कस्टमर ईमेल। ठीक है, अगर रिकॉर्ड कस्टमर ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, तो अगर एम्प्टी इज इक्वल टू एम्प्टी अगर एम्प्टी है तो रिटर्न ट्रू मीन्स ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये फंक्शन ट्रू करेगा अगर कस्टमर ईमेल है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि कार्ट एम्प्टी है, इस कस्टमर की कार्ट एम्प्टी है। ठीक है, और अगर कस्टमर ईमेल जो है ना वो है, कस्टमर ईमेल जो है ना तो ट्रू है। अगर कार्ट एम्प्टी ट्रू हो तो मैं कैसे चेक करूंगा इसको? यहाँ पे चले जाऊंगा और यहाँ पे जाके कहाँ पे जाना है मैंने? payment.php में payment.php मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ इज एम्प्टी कार्ड अगर ट्रू है तो रीडायरेक्ट करे बेसिकली shop.php।
कंट्रोल सी, shop.php में जाएगा, कंट्रोल बी और लॉगिन करके शॉप नहीं है, व्यू प्रोडक्ट्स डॉट php में जाए ना यार, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल और रिकॉर्ड नेम इज इक्वल टू रिकॉर्ड नेम, ठीक है। अब मैं अगर लॉगिन करूँगा, मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट है ही नहीं, लॉग आउट क्यों नहीं है, मैं लॉगिन में जाता हूँ, लॉग आउट ही खत्म हो गया, वो उससे सेशन हमने रिमूव किया था। तो ये ए है और मैं लॉगिन करता हूँ, ये फिर इधर आया, इसका मतलब है इज एम्प्टी कार्ट इज इक्वल टू ट्रू, इज लॉगिन पीएचपी में नहीं आएगा ऊपर, नहीं इधर ही आएगा, इधर ही आएगा, लेकिन व्यू प्रोडक्ट्स में आया नहीं है ये। क्या वजह है, यहाँ पे मैं कस्टमर ईमेल फ्रॉम कार्ट, तो बेसिकली कस्टमर ईमेल उसमें है, उसमें मौजूद होगी कस्टमर ईमेल। क्या कार्ट टेबल में कस्टमर ईमेल है? नहीं है, ठीक है। ऊपर पैनल में हैं? लाइन नंबर 5 लाइन नंबर कस्टमर ईमेल सही करता है, सही बात है, सही कहता है कस्टमर ईमेल, बिल्कुल ठीक कहता है। तो मैं जो ना उधर ही वो आगे मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करके मैं करता हूँ अली कस्टमर और मैं करता हूँ ए, फिर इधर आ गया। मैं इधर जाता हूँ कि ये रिटर्न क्या करता है, मैं करता हूँ यहाँ पे इस एम्प्टी कार्ड में है, यहाँ पे मैं इको करता हूँ $SQL और एग्जिट। एक मिनट है यार, मैं बस मैं ये कर लूँ, ये इम्पोर्टेंट है और ये है और ये लॉगिन है। नाउ क्या ये कोई रिटर्न कर रहा है कस्टमर ईमेल? क्या रिटर्न कर रहा है? कंट्रोल सी, तो कस्टमर ईमेल में मैं इधर जाके इसको देखूंगा, तो ठीक है ना, कस्टमर ईमेल सेलेक्ट करें, बिल्कुल, वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस सेलेक्ट करें, फ्रॉम कार्ट ना, कार्ट एम्प्टी आएगा, नो रिजल्ट, कस्टमर ईमेल एम्प्टी है, कस्टमर ईमेल एम्प्टी है, इसका मतलब है अगर एम्प्टी है, मेरी गल सुन, हाँ ठीक है ओके, ये जो ना रिकॉर्ड्स आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इंक्लूड किधर किया हुआ है, देखो ये कि थोड़ा ही चलता है इस तरह, कनेक्शन डॉट php नीचे है इसको, यहाँ पे तो इसको तो पहले लाना है ना यार, वो इधर एरर दे रहा है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है एरर दे रहा है तो मैं यस डाई लिखेंगे और वो कहेगा कि देयर इज सम एरर, इंक्लूड फाइल नहीं, ये बिल्कुल अनडिफाइंड कहेगा, बिल्कुल ठीक है। ये जो ना यहाँ पे मैं आपको ये करता हूँ और मैं आपको बैक करता हूँ और मैं कंट्रोल आर करता हूँ और मैं करता हूँ अली कस्टमर और ये करता हूँ, सॉरी ये करता हूँ, ए करता हूँ और ए करके मैं लॉगिन करता हूँ, फिर आ गया इधर, ऐसे आना नहीं चाहिए यार ये। अच्छा मैं इधर एग्जिट करता हूँ, है अगर कस्टमर ईमेल एम्प्टी है, लॉगिन नहीं हो रहा, ओ सॉरी, ये वहाँ पे लॉगिन करेगा, लॉगिन करके ईमेल करेगा और ईमेल में ठीक है कस्टमर ईमेल आएगा, कस्टमर ईमेल में डॉलर, बिल्कुल ठीक है। और इसको मैं एग्जिट इधर करता हूँ, कंट्रोल एक्स और कार्ड में मैं कस्टमर ईमेल देख लूँ कि कस्टमर ईमेल जो है ना एम्प्टी है या नहीं है, तो मैं इधर जो है कस्टमर ईमेल इको कर दूँगा, और मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके मैं इधर जाता हूँ अली कस्टमर में मैं ए करता हूँ, ठीक है, ए करके मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये कह रहा है जी अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन, ओह देयर इज अ प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन में आप यहाँ पे फंक्शन पास करेंगे, इस तरह फंक्शन में आप फंक्शन पास करेंगे और वहाँ पे जहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन में आप इधर जो है कार्ट में डॉलर कनेक्शन जो है ये पास करेंगे, ठीक है। कंट्रोल आर, कंटिन्यू, आ गया, गुड नाउ गुड, ठीक है, बिल्कुल हो गया। तो इसको जो है हाँ अभी जाएगा, अभी कहेगा कि यार उसकी अभी जो है ना, अभी लॉगिन करेंगे ना, योर कार्ट इज एम्प्टी कहेगा, ठीक है, योर कार्ट इज एम्प्टी कहे या ना कहे, बात यह है कि कुछ तो कहेगा। ओके मैं इसको लॉगिन करता हूँ, रिफ्रेश क्या होता है, वो एक इसमें रिफ्रेश नहीं होता यार, ये डेटाबेस है,
इसमें रिफ्रेश नहीं होता, इसमें 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 आप दोबारा करेंगे, ये फिर इधर आ गया। अगर ईमेल कस्टमर ईमेल इज इक्वल टू एम्प्टी एल्स फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स, जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो कहाँ जाना चाहिए? इज कस्टमर एम्प्टी ट्रू, व्यू प्रोडक्ट्स में जाए, एल्स इधर एल्स लगाया ही नहीं है। मेरी गल सुन यार, ये देख ये यहाँ पे आया, लेकिन उसको रिटर्न पहले ही कर देना चाहिए, एल्स अगर लगाऊं या ना लगाऊं। क्या कहता है? इस कार्ट एम्प्टी क्या रिटर्न कर रहा है, ये चेक कर लेते हैं। इस कार्ट एम्प्टी डॉलर कनेक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? कंट्रोल सी रिटर्न कर रहा है, ये यहाँ पे ये इको कंट्रोल भी, और ये जो है ना एग्जिट, ठीक है, एग्जिट करके मैं कंट्रोल मैं दोबारा करता हूँ इसको। इस कार्ट एम्प्टी क्या रिटर्न कर रहा है? ये एली कस्टमर में मैं करता हूँ ए करके मैं लॉगिन करूँगा, तो ये 1 रिटर्न कर रहा है, ये 1 रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है, तो व्यू प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। व्यू प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए ना यार, ये कंट्रोल आर, व्यू प्रोडक्ट्स है ही नहीं, व्यू प्रोडक्ट्स है ही नहीं, व्यू प्रोडक्ट्स हमें व्यू क्या है? व्यू प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी, सॉरी ये प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी। तो मैं इसको बैक करता हूँ और इसको के जाके मैं लॉगिन करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट्स में आ गया, ठीक है। सर अब कार्ट में डाल देंगे कोई ये अब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट एक्सपेक्टेड 27 ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट 27 कितने, ये 9 नंबर यहाँ पे मैं इसको मैं करूँगा, और कार्ट टोटल मैंने किया ही नहीं है, तो कार्ट टोटल इज इक्वल टू कार्ट टोटल है क्या? ऑलरेडी कार्ट टोटल क्या है? ऑलरेडी जो कार्ट टोटल है वो क्या है? वो होगा प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय, तो जो सेशन कार्ट टोटल है प्लस जो है वो होगा डॉलर, इसकी प्राइस कैसे आएगी? ओ बड़ा वर्क हो, अब प्राइस कहाँ से लें? लीड क्रिएटेड है, क्वांटिटी है, प्राइस कैसे लें? हम 0 भेज रहे हैं, तो प्राइस हम ले ही नहीं रहे इसे, इधर इसमें प्रोडक्ट आईडी ले रहे हैं ना सिर्फ, प्राइस वहाँ से लेंगे, क्वांटिटी ये है, प्राइस जो है ना, प्राइस कहाँ से लेंगे? प्राइस जो लेंगे हम प्राइस लेके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके बेसिकली कार्ट टोटल आएगा, ठीक है। तो मैं जो है ना डॉलर SQL इज इक्वल टू ये और सिलेक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस कौन सा है? प्रोडक्ट्स ये है, प्रोडक्ट प्राइस परचेज प्राइस, प्रॉड परचेज प्राइस है। सेलेक्ट प्रॉड परचेज प्राइस वे फ्रॉम प्रोडक्ट्स, वेयर प्रोडक्ट परचेज वेयर व्हाट? प्रॉड आईडी इज इक्वल टू ये जो है ना प्रोडक्ट आईडी परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस, नहीं परचेज प्राइस नहीं आएगी, सेल्स प्राइस आएगी, ठीक है, ये आएगी सेल्स प्राइस आएगी, ठीक है, सेल्स प्राइस आएगी, सेल्स प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू डॉलर प्रॉड आईडी, तो डॉलर प्रॉड आईडी आ जाएगा, और इसको मैं डॉलर SQL बंद कर देता हूँ, ये यहाँ से ले लेते हैं ये दोनों चीज़ें, ये रिकॉर्ड जो है ये रिकॉर्ड है, और यहाँ पे मैं पेज और प्रोडक्ट में मैं ये करता हूँ कंट्रोल करता हूँ बेसिकली रिकॉर्ड्स, और सेल्स फ्रॉम ये डॉलर SQL 1 आ जाएगा, और डॉलर SQL 1 में रिकॉर्ड्स आ जाएगा, रिकॉर्ड्स 1 आ जाएगा, रिकॉर्ड्स 1 में ये वेरिएबल चेंज करने हैं ना, क्योंकि रिकॉर्ड्स ऊपर लूप में भी लगा हुआ है, तो रिकॉर्ड 1 आ जाएगा, और रिकॉर्ड में प्लस रिकॉर्ड 1 डॉलर रिकॉर्ड 1 में
जो रिकॉर्ड वन में जो प्रॉड सेल्स प्राइस आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी कहाँ है? डॉलर, नहीं ये इसको मैं ऐड करूँगा, बिल्कुल प्राइस से ऐड कर दूँगा क्योंकि एक ही ऐड हो सकती है। तो ये जो है ना ये प्राइस ऐड होती जाएगी। तो बेसिकली इसको मैं लॉगिन में जाऊँगा, कंट्रोल सी और कार्ड टोटल में इधर लॉगिन में गई, लॉगिन में जाके यहाँ पे व्हाट PHP इसको करके ये और सेशन स्टार्ट जीरो कार्ड टोटल, ठीक है ये ज़ीरो है कार्ड टोटल हमारा शुरू में, कोई मसला इसमें? कार्ड टोटल अभी ज़ीरो है। तो अब देखते हैं कि ये अगर चल जाए, $4000 आ गया ना? एरर क्या है? कार्ड टोटल इन द इंडेक्स। अच्छा ओके राइट, मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ और लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करता हूँ और शॉप में जाता हूँ, ठीक है ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो एरर गायब हो गया। और अब मैंने क्या करना है जनाब, ये कार्ट हो गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो जो पेमेंट है जब वो पेमेंट करेगा, जब वो चेक पेमेंट किधर है? ये चेक पेमेंट है, ठीक है। जब वो पेमेंट डॉट PHP पे हो गया और पेमेंट डॉट PHP किधर है? ये पेमेंट डॉट PHP है। नाउ इसमें अगर इंसर्ट पेमेंट डॉट चेक पेमेंट डॉट PHP एंटर क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड में जब ये क्रेडिट कार्ड में जाएगा तो चेक पेमेंट डॉट अगेन चेक पेमेंट में जाएगा, चेक पेमेंट में जाएगा ना। चेक पेमेंट में अगर कार्ड टोटल सेट है तो कार्ड टोटल ग्रेटर देन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल कि मैं डेटाबेस से डिलीट कर देता हूँ, डेटाबेस से क्या डिलीट करता हूँ? ऑर्डर डिटेल करता हूँ, ये जो है कार्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ, कार्ड को डिलीट करता हूँ और कार्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके करता हूँ और ओके करके मैं कार्ड को डिलीट किया। नाउ अब मैं करता हूँ लॉग आउट और मैं करूँगा कस्टमर और ए और लॉगिन। ये देखें कार्ट में आ गया, वो कार्ट में आ गया, वो जो ना नहीं था। तो अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो वो ऐड टू कार्ट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्वांटिटी जो है ना ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब ये है कि 4 जो है ना यूनिट प्राइस, क्या हमारी कार्ट सही तरह से है या नहीं है, मैं ये देखता हूँ। ये है 4, बिल्कुल अभी ठीक है। अभी देखें अली कस्टमर 4 क्वांटिटी है, बिल्कुल ठीक है। और अब अगर मैं जी डेटेड में 1 आ रहा है, 1 क्या आ रहा है? ओके ये किस में आ रहा है? ये जो ना पेमेंट में डेट क्रिएटेड में 1 है। चेक पेमेंट में जाएगा, चेक पेमेंट में जाके यहाँ पे वो इंसर्ट कर रहा है पिन, और अगर इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर रहा है, और यहाँ पे इंसर्ट कहाँ पे कर रहा है? अपडेट कर रहा है चेक पेमेंट में। इंसर्ट कहाँ पे कर रहा है? जब ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं तो इंसर्ट यहाँ पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, तो बेसिकली प्रॉड आईडी सेशन आईडी नहीं, गलत है ना, यहाँ पे क्वांटिटी आनी चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी आएगी ना यार, और डेट क्रिएटेड इसके बाद यहाँ पे डेट क्रिएटेड आएगी। डेट क्रिएटेड 1 2 3 4 5 सेशन आईडी 1 क्वांटिटी डॉलर डेट है, और डॉलर डेट में कस्टमर ईमेल है, ठीक है। मैं अगेन इसको डिलीट करता हूँ,
बेसिकली मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और इसमें मैं कंट्रोल लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करके एनी कस्टमर कहता हूँ, ए कहता हूँ और लॉग इन करता हूँ। तो मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो ऐड टू कार्ट, और अब मैं जाके देखूँगा कि ये जो है ना ये कार्ट में आया या नहीं आया। तो अब डेट क्रिएटेड और क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, गुड, 3 बिल्कुल ठीक है। नाउ मैं कार्ट भी देखता हूँ कि क्या कार्ट में ये है। तो ऑर्डर डिटेल में बेसिकली जब वो पे करेगा तो ऑर्डर आएगा ना, तो पे करेगा तो ऑर्डर चेकआउट करेगा, ठीक है। तो मैं 1 करता हूँ, क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 1 करते हैं और इसको लॉग इन करते हैं। तो ये क्या चीज़, ईमेल में पासवर्ड क्यों? लिखते नहीं आए शायद पीछे दोबारा नहीं आना चाहिए। 1 मिनट, मैं दोबारा, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। कार्ड है, मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो ये लॉगिन में आता है। लॉगिन करके ओके, चेकआउट करता हूँ, चेकआउट किधर है? चेकआउट, चेकआउट ये है ना, चेकआउट में मैं, ओके, चेकआउट हमेशा लॉगिन में जाएगा। नो, इफ सेशन स्टार्ट, यस, लॉगिन किया हुआ है, तो इफ इज सेट $_सेशन, अगर पहले से लॉगिन किया हुआ है तो ये ईमेल सेट होगी, ठीक है। तो कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, एल्स ये करे, कुछ भी ना करे, कुछ तो करे ना, कहाँ पे जाए? चेकआउट में payment.php में जाए, payment.php में जाए ना, payment.php किधर जाए ना, ये payment.php है, payment.php, payment.php और कंट्रोल R, ईमेल अली कस्टमर और ये, अब लॉगिन करते हैं, ये आ गया, पेमेंट में आ गया, ठीक है। पेमेंट में मैं 1, दोबारा से सर लोग पीछे से शॉप मैं लॉगिन करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट करके ओके करता हूँ, और ओके करके मैं दोबारा इधर आता हूँ, इधर आके मैं करता हूँ अली कस्टमर में मैं ए करता हूँ, ए करके मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम है, लाइन 5 में checkout.php, लाइन 5 में क्या एरर है, कोई नज़र आ रहा है? क्या मतलब? लाइन 5 में एरर है ना, एल्स है, तो एल्स में मैं ऐसे कर देता हूँ भाई, इसमें तो कोई गलती नहीं है। टी एल्स, अनएक्सपेक्टेड टी एल्स, ओके, यस, राइट, कंट्रोल R, ये दो ये आ गया। कार्ड नंबर मैं ए करता हूँ, ए करता हूँ और पे किया, तो ये कहता है लाइन 7 order.php पे पहुँच गया, ठीक है। लाइन 7 में आ गया, लाइन 7 में क्या एरर है? ये कहता है जनाब लाइन 7 में जो एक्सपेक्टेड दिस है, एक कोई हमने ये राउंड ब्रैकेट एरर है, कंट्रोल R, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, ये क्या है? वेरिएबल कनेक्शन, इंक्लूड किया कनेक्शन फाइल, इंक्लूड नहीं की connection.php सर, सही कर रहे हैं, इंक्लूड्स, इंक्लूड नहीं इंक्लूड है, इंक्लूड है, यहाँ पे कनेक्शन डॉट connection.php, ठीक है, और कंट्रोल R। अब प्रॉड आईडी लाइन 10 में एरर है, लाइन 10 में एरर है, प्रॉड आईडी नहीं आ रहा। लाइन 10 किधर ये है? प्रॉड आईडी नहीं है, इंसर्ट इनटू प्रॉड आईडी कहाँ से हम ले रहे हैं? ये तो मैं पूछूं अरे ये 1 के क्या लिखा है? 1 क्यों लिखा है? 1 नहीं ये डेट में भी आ रहा है, डेट में 1 आ रहा है। डॉलर प्रॉड आईडी इज इक्वल टू डॉलर रिकॉर्ड प्रॉड आईडी। अच्छा सर, वो जहाँ पे डेट लिखा हुआ है ना, जहाँ 1 लिखा है इसलिए डॉलर डेट आएगा नीचे लाइन 12 पे, लाइन 12 पे वैल्यूज में जहाँ पे 1 लिखा हुआ वहाँ पे डॉलर डेट आएगा, गुड, बिल्कुल ठीक है। और 1 आगे यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उसके बाद एक कस्टमर ईमेल आ जाएगा, ठीक है। अब जो है प्रॉड आईडी और डेट, तो डॉलर डेट इज इक्वल टू डॉलर रिकॉर्ड और डेट क्रिएटेड और डेट क्रिएटेड क्या है? क्वांटिटी, डॉलर क्वांटिटी इज इक्वल टू डॉलर
डॉलर रिकॉर्ड में क्या है? डॉलर रिकॉर्ड में क्वांटिटी आएगी डॉलर क्वांटिटी आएगी। डॉलर क्वांटिटी में कस्टमर ईमेल आएगा। कस्टमर ईमेल जो है डॉलर कस्टमर ईमेल है हमारे पास। कस्टमर ईमेल हुआ है तो हमारे पास क्वांटिटी है। बेसिकली क्वांटिटी 1 ही करनी है तो क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। ईमेल भी आ जाएगी और ये जो है ना क्यूरी, ये जब ये क्यूरी इंसर्ट इनटू ऑर्डर डिटेल में चला गया तो देन ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस। गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो मैं एक और दफ़ा इसको करूँगा तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। तो ऑर्डर डिटेल में जाके बेसिकली ये आ गया। गुड, पहला वाला सही नहीं आया लेकिन दूसरा ऑर्डर डिटेल आईडी 0 है। ओके, वजह ये क्या वजह है? ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया हुआ। तो मैं इसको एम्प्टी करूँगा। बेसिकली इसको प्राइमरी की ही हमने सेट नहीं किया हुआ तो वाई नॉट कि इसको मैं डिलीट कैसे करूँगा? सीक्वल में जाके डिलीट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल में ठीक है, सीक्वल है अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। तो जब ये इंसर्ट हो जाए तो ये रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड डिलीट होगा। जब ये लूप ख़त्म हो तो डिलीट फ्रॉम, मैं एक करूँगा इधर रिकॉर्ड्स, इसके बाद डिलीट रिकॉर्ड देयर फॉर दिस कस्टमर, मैं कंट्रोल भी करता हूँ। डिलीट फ्रॉम कार्ड वेयर कस्टमर ईमेल इज इक्वल टू कस्टमर ईमेल। ठीक है जनाब, तो मैं कंट्रोल आर करता हूँ। तो अब ये डिलीट हो जानी चाहिए, कार्ट एम्प्टी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कार्ट जो है गुड, कार्ट एम्प्टी हो गई है। तो कार्ट एम्प्टी हो गई है तो ऑर्डर डिटेल में क्या है? ऑर्डर डिटेल भी एम्प्टी होना चाहिए। ये गलत हो गया ना। ऑर्डर डिटेल जो है डिलीट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल वेयर 1। ये आ गया। देन जो है ना इसमें मैं करता हूँ, मैं कंट्रोल आर करता हूँ और अब जो है ना डिलीट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल ही हो जाएगा। मैं ऑर्डर डिटेल में जाता हूँ तो डिलीट हो गया, ऑर्डर डिटेल डिलीट हो गया। और इधर जो है अब मैं लॉग आउट करता हूँ और लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करके मैं ये लिखता हूँ, लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके ऐड टू कार्ट करता हूँ और ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करता हूँ। चेकआउट करके मैं क्रेडिट कार्ड नंबर ऐड करता हूँ, क्रेडिट कार्ड नंबर ऐड करके पे करता हूँ। तो ये जो है ना दोनों फील्ड बिल्कुल ठीक आने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम कार्ट चेक करेंगे, क्या कार्ट एम्प्टी हुई है? कार्ट एम्प्टी है और ऑर्डर डिटेल आ गया है, ऑर्डर डिटेल आ गया। ठीक है, हमारा ये बिल्कुल ठीक हो गया। ऑर्डर डिटेल यार एक मसला ठीक होता है, दूसरा मसला एक से एक मसला खड़े हो जाते हैं। एक ठीक होता है। डिलीट फ्रॉम ऑर्डर, ये क्यों? हमने जो है ना ऑटो इंक्रीमेंट सेट नहीं किया उसको पहले ऑटो इंक्रीमेंट सेट करना चाहिए था। ठीक है, स्ट्रक्चर में जाए यस, इसके स्ट्रक्चर में जाके और इसको जो है ना मैं ये करता हूँ और इसको मैं प्राइमरी की करता हूँ। प्राइमरी की इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट ये सभी ये ऑटो इंक्रीमेंट ये तो है, लेकिन प्राइमरी की भी सेट करनी है। प्राइमरी की सभी प्राइमरी की वही है ना सर जी, प्राइमरी की हो गई बस। ठीक है, वो देखिए ना आईडी के आगे की लगी है ना। हाँ ठीक है, ओके ओके। अब जो है अब हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल ठीक जाएगी। ठीक है, मैं पहले दोबारा चेक कर लेता हूँ कि ऑर्डर डिटेल जो है वो यहाँ पे है या नहीं है। तो ऑर्डर डिटेल में यहाँ पे मैं ऑर्डर डिटेल करूँगा और ऑर्डर डिटेल में कस्टमर आईडी आएगी और कस्टमर लॉगिन करेगा और लॉग आउट और लॉग आउट में यहाँ पे आईडी कस्टमर आएगा और ये आएगा और ऐड टू कार्ट
आएगा और मैं दोबारा शॉप में जाऊंगा और मैं ऐड टू कार्ट करूंगा दूसरा, और ये जो है ना मैं चेकआउट करता हूँ और चेकआउट करके मैं क्रेडिट कार्ड डालता हूँ ए, और इसको मैं पिन पे करता हूँ, और अब जाके मैं देखूँगा कि कार्ड हमारी ऑर्डर डिटेल में 2 ऑर्डर आने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 1 2 ये आ गए, ऑर्डर डिटेल में ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये ऑर्डर डिटेल आईडी ये है, ईमेल ये है इस कस्टमर का इस डेट को, लेकिन एक डेट को 2 ऑर्डर आएंगे, कैसे हम करेंगे? एक डेट को 2 ऑर्डर भी आ सकते हैं ना यार। तो सुबह मैंने शॉप किया, शाम को फिर एक चीज़ ले ली, पॉसिबल है। तो कैसे उसको कैसे ट्रैक करेंगे? सेशन आईडी से। लेकिन सेशन आईडी हमें कैसे मिलेगी? डिफरेंट सेशन आईडी हो तो बहरहाल हमें डिटेल चाहिए, ऑर्डर, उस ऑर्डर की डिटेल जो है ना। लेकिन जो ऑर्डर है व्हाट इज़ दैट? ऑर्डर डिटेल किस ऑर्डर की है? जो क्लाइंट जो कस्टमर है वो नहीं चाहिए कि मैंने ये ऑर्डर किया इस तरह कुछ। ये जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर नहीं, ये मेरा ख्याल है कि ये जो है ना ये तो ऑर्डर की डिटेल है ना, उधर ऑर्डर भी हमें प्लेस करना पड़ेगा जिसमें कस्टमर होगा, ऑर्डर आईडी होगी, एक आईडी होनी कस्टमर आईडी होगी, ऑर्डर आईडी होगी, और क्या होगा? बस एक ट्रैकिंग आईडी और जो कस्टमर को भी मिल गया और हमें भी हमने कि आपने जो एक ऑर्डर आईडी आएगी, एक कस्टमर ईमेल आएगी, और एक टोटल आ जाएगा। नहीं, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी आएगी। तो जो ऑर्डर का टेबल है वो बनाया हमने, ऑर्डर का टेबल नहीं बनाया ना? नहीं है, इधर नहीं है ऑर्डर का, ऑर्डर डिटेल है लेकिन ऑर्डर नहीं है। तो मैं इधर जो है ना स्ट्रक्चर में ब्राउज इसमें OSC में OSCDB में यहाँ पे मैं क्रिएट टेबल करता हूँ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में मैं कितना करता हूँ? ऑर्डर में मैं करता हूँ 4। एक ऑर्डर आईडी आएगी, एक ऑर्डर की क्या आएगी? ऑर्डर की डेट आएगी, और ऑर्डर आईडी आएगी, ऑर्डर की डेट आएगी, और ऑर्डर का कस्टमर ईमेल आएगी। ठीक है, तो कस्टमर ईमेल आएगी, यानी 3 है, ऑर्डर आईडी आएगी, कस्टमर आईडी आएगी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, और डेट क्रिएटेड, 3 आ जाएगा। कस्टमर आईडी और 3 आ जाएगा। 3 होते हैं ना, ऑर्डर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और ये 50 तक आएंगे, और कस्टमर ईमेल 255 है, 250 है, कस्टमर ईमेल 255 है। और अब क्या है जनाब? कस्टमर आईडी क्या है? डेट क्रिएटेड। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि मैं इसमें मैं 100 कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि द नेम ऑर्डर हैज़ बीन रिजर्व्ड कीवर्ड। मैं ऑर्डर 1 करता हूँ और इसको मैं सेव। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑर्डर आईडी आएगी, और ये जो है ना इसको मैं कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। सेव किया। अच्छा, ऑर्डर आईडी आ गई, कस्टमर आईडी आ गई, कस्टमर जो है ना डेट क्रिएटेड आ गई। ठीक है, डेट क्रिएटेड आ गई, और ऑर्डर आईडी आ गई। नाउ दिस ऑर्डर आईडी, लास्ट इंसर्टेड आईडी, एक है लास्ट इंसर्टेड आईडी, तो मैं लास्ट इंसर्टेड आईडी इन PHP, लास्ट इंसर्टेड आईडी इन PHP, गेट लास्ट इंसर्टेड आईडी इन PHP। तो लास्ट इंसर्टेड आईडी कैसे ले आए? गेट लास्ट इंसर्टेड आईडी कैसे लेंगे?
बाद लास्ट आईडी ये आते हैं डॉट कनेक्शन इंसर्ट आईडी, बेसिकली कनेक्शन डॉट इंसर्ट आईडी, ठीक है। तो हम ये करेंगे जब इंसर्ट होगा तो हम डिलीट कर देंगे और बेसिकली इंसर्ट इनटू ऑर्डर डिटेल, और यहाँ पे हम ये लगा देंगे लास्ट इंसर्ट आईडी इज कनेक्शन डॉट इंसर्ट आईडी, और वो लास्ट आईडी आ जाएगी, और लास्ट आईडी जो है हम इंसर्ट कर देंगे इनटू टेबल। तो टेबल जो ऑर्डर डिटेल है, यानी एक ऑर्डर के मल्टीपल ऑर्डर डिटेल हो सकते हैं। ये देखें एक ऑर्डर है लेकिन इसमें मल्टीपल फील्ड्स आ सकते हैं, तो हम जो है ना इसको ये करते हैं और स्ट्रक्चर में जाते हैं। स्ट्रक्चर में जाके हम इधर करते हैं वन करके मैं करता हूँ ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी 50 और इसको मैं सेव करता हूँ। और अब ऑर्डर आईडी जो है ये लास्ट आईडी जो है, लास्ट आईडी ये बेसिकली ये लास्ट आईडी गेट ऑर्डर आईडी, गेट लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड, लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड। तो कनेक्शन डॉट इंसर्टेड आईडी होगी, और ये जो है ना मैं इसमें लास्ट में बेसिकली इधर जो है वो मैं दूंगा ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर आईडी में मैं दे दूंगा कॉमा और डॉलर ऑर्डर आईडी, ठीक है जनाब। और कुछ अभी ये नहीं है, सही नहीं हुआ, मैं इसको ब्राउज करता हूँ, और ये जो है ना मैं डिटेल बेसिकली ये मैं ख़त्म करता हूँ। ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर कैसे ख़त्म करूँगा, ऑर्डर डिटेल से तो नहीं ख़त्म हो सकता, तो मैनुअली मैं करता हूँ, ठीक है। मैनुअली मैं करता हूँ इसको, नहीं मैं इसको एक डिलीट करना पड़ेगा, या डिलीट फ्रॉम मैं ऑर्डर डिटेल करूँगा और इसको भी डिलीट करूँगा, देयर इज़ नो ऑर्डर। और अब जो है मैं इधर जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं करूँगा शॉप में जाके मैं करूँगा ऐड टू कार्ट में मैं एक और दफ़ा ये करूँगा और ऐड टू कार्ट करूँगा और चेकआउट करूँगा। चेकआउट में मैं 1 लिखता हूँ और 1 लिखता हूँ, पे करता हूँ। ये फिर आ गया ऑर्डर आईडी ऑनलाइन 15 अनडिफाइंड वेरिएबल ऑर्डर आईडी ऑनलाइन 15 कहता है कि लास्ट आईडी है ना यार, लास्ट आईडी ऑर्डर आईडी है, लास्ट इंसर्टेड आईडी, ठीक है। तो कंट्रोल आर, ये जो है ना, तो ये जो है ना यहाँ पे अब समझ नहीं आई कि ये जो है ना ये यहाँ पे कस्टमरी में गुड बिल्कुल ठीक हो गया। तो लेकिन ऑर्डर आईडी 0 आ रहा है, ऑर्डर आईडी इसने 0 दिया है। डॉलर कनेक्शन डॉट बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो ऊपर है सिलेक्ट कर रहा है ना, लास्ट इंसर्टेड आईडी क्या होगा ऑर्डर डिटेल में। जब ऑर्डर डिटेल नहीं, पहले हम ये करेंगे कि ऑर्डर में प्लेस करेंगे ना, ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे। कोई बात नहीं। अभी जो है ना मैं इंसर्ट ऑर्डर कंट्रोल सीक्वल इंसर्ट इनटू ऑर्डर 1, इंसर्ट इनटू ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 के क्या फील्ड्स हैं, ऑर्डर 1 के जो फील्ड्स हैं, ऑर्डर 1 के जो फील्ड्स हैं वो ऑर्डर 1 में है, ठीक है। ऑर्डर 1 के फील्ड्स हैं और ऑर्डर 1 के फील्ड्स में मैं इधर करता हूँ कस्टमर ईमेल क्रिएटेड, कस्टमर ऑर्डर आईडी, कस्टमर ईमेल डेट क्रिएटेड, कस्टमर ईमेल ऑर्डर आईडी और नहीं कस्टमर ईमेल कॉमा डेट क्रिएटेड कस्टमर ईमेल और डेट क्रिएटेड। और ये बाकी कोई चीज़ नहीं होगी, ज़रूरत ही नहीं है बाकी चीज़ों की, ठीक है। ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। और ये जो है कस्टमर ईमेल में डॉलर कस्टमर ईमेल आ जाएगी, और ऑर्डर जो है ये डेट क्रिएटेड में डेट आ जाएगा, और ये बाकी खत्म। ये डॉलर SQL2 है, SQL2 इसको कहता हूँ। माइस्क्यूएल क्यूरी ये लास्ट इंसर्टेड आईडी अब आई, ठीक है। मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, नाउ लॉगिन में मैं करता हूँ शॉप में मैं ऐड टू कार्ट, फिर मैं शॉप में जाता हूँ
और ऐड टू कार्ट करता हूँ और चेकआउट करता हूँ और चेकआउट में 1 करता हूँ और 1 में 1 करता हूँ और पे करता हूँ। तो इधर जाता हूँ, इधर जाके मैं ब्राउज करता हूँ, अगेन ऑर्डर आई डी 0 आ रहा है। तो गेट लास्ट इंसर्टेड आईडी गलत आ रही है, ठीक है। लास्ट इंसर्टेड आईडी बेसिकली गलत आ रही है। क्यूरी के फ़ौरन बाद मैंने लगाया ना, बीच में हमने ऑर्डर आईडी लिखा हुआ है, कस्टमर ईमेल के साथ। यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी आएगी, लेकिन लास्ट आईडी आनी चाहिए ना। ऊपर में लास्ट आईडी है, नीचे एंड में भी लास्ट आईडी नहीं है। नहीं नहीं, अभी मैंने ये इंसर्ट किया ना, ये तो ये आईडी इधर आ जाएगी, लेकिन इसका कोई और तरीका भी होगा। ये मेरे ख्याल में इसने दिया है। मैं स्टैक ओवरफ्लो पे चेक करता हूँ। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो सबसे बड़ी साइट है जिससे कि आपको सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है। जो है ना लास्ट इंसर्ट आईडी पीडीओ, ये पीडीओ है, माई सिक्वल आई, माई सिक्वल आई में ये है माई सिक्वल कनेक्ट इंसर्ट, माई सिक्वल इंसर्ट आईडी डॉलर लिंक क्या है, डॉलर कनेक्शन, ठीक है। ये आएगा कंट्रोल सी और ये जो है यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल बी और डॉलर लिंक की जगह डॉलर कनेक्शन, तो अब आ जाना चाहिए। मैं इसको दोबारा इसको रिमूव करता हूँ। इन तीनों को मैं करना चाहता हूँ, गट्ठा डिलीट तो क्यों नहीं हो रहा? नीचे से ये नीचे डिलीट, ये नीचे साइड, कहाँ पे है ये डिलीट? नीचे साइड। हाँ हाँ, ये ओके, यस, ठीक है। और यस, ये जो है ना यहाँ पे मैं शॉप में करता हूँ और ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट और चेकआउट में 1 करता हूँ और 1 करता हूँ और पे करता हूँ। अब जाके मैं इधर देखता हूँ तो ये ब्राउज करता हूँ, फिर 0 दे रहा ऑर्डर आईडी। तो अब जो हैं एंड में 9 यार, एक जुगाड़ है इसमें थोड़ा सा, ये भी मतलब एक चीज़ है जो ये होनी नहीं चाहिए। लास्ट डॉलर कनेक्शन की इसको दे देनी चाहिए। लास्ट आईडी में लिख रहा हूँ, लास्ट आईडी कनेक्शन, डॉलर आईडी कनेक्शन। ये बेसिकली माइसिकल क्यूरी, ये मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो है ना नहीं अभी एक कल करें। ये होगा, कल है ही नहीं। आप बोले तो हम इतवार को कहेंगे सर। नहीं, कल है ही नहीं ना, कल तो सर मंडे को आएंगे सर, से बात करेंगे आईडी और select order ID from orders 1, ये तो पूरा हो जाए ना, orders 1 ये select all from जुगाड़ है, ये टोटल जुगाड़ है। ये लास्ट इंसर्टेड आईडी में भी मल्टीपल कस्टमर जब दे रहे हो तो ये लास्ट सेलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स 1, लेकिन इससे लास्ट आईडी हमें अभी मिल जाएगी, लेकिन मल्टीपल कस्टमर से लास्ट आईडी शायद दूसरे कस्टमर के इधर डाल दे। और जो बासत ने लैपटॉप खरीदा था, असवर ने जो है ना मोबाइल खरीदा था, मोबाइल बासत को चला गया और लैपटॉप उसको चला गया। ये तो नहीं होनी चाहिए ना यार। जो ऑर्डर आईडी आएगी उसके मुताबिक सारा कुछ हो रहा है। सो हमें बहुत केयरफुली जो है ना ये काम करना है, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जो कंट्रोल सी, तो मैं इधर करता हूँ कंट्रोल वी और कनेक्शन में माई सिक्वल कनेक्शन में डॉलर रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू दिस डॉलर एसक्यूएल 3, ये डॉलर एसक्यूएल 3 होगी और डॉलर एसक्यूएल मेरे ख्याल में ये जो है ना मैं 2 करूँ तो ये हो जाएगा बिल्कुल। ये अभी वो लास्ट इंसर्टेड आईडी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मैंने गलत क्यूरी लगाई हुई थी, तो मैं जो है ना अभी लेता हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये मैं राइट क्लिक कॉपी और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, लिंक की जगह मैं डॉलर कनेक्शन देता हूँ। देखें ना, मैं सीक्वल वो ऊपर सीक्वल तो सेलेक्ट कर रहा है, इंसर्ट कर ही नहीं रहा, तो मैं डॉलर इंसर्ट आईडी
इज इक्वल टू दिस, तो इंसर्ट आई डी इज इक्वल टू दिस, और मैं या लास्ट है इंसर्ट आई डी, इंसर्ट आई डी, इंसर्ट आई डी। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट तो करना है ना यार, ठीक है। हाँ वीडियो देख लेंगे बिल्कुल, वो तो आप देखेंगे, लेकिन मैं ये जो है ना ये तीनों इसको जो है ना मैं डिलीट करता हूँ, और डिलीट करके यस करता हूँ। मैं शॉप में जाता हूँ, और शॉप में जाके मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट करके अगेन मैं शॉप में जाता हूँ और ऐड टू कार्ट करता हूँ और चेकआउट करता हूँ, चेकआउट करके वन किया, वन के बजाय वन किया और पे किया, और ऑर्डर आईडी जो है वो ब्राउज किया, तो यही 1 2 आ गया। ऑर्डर आईडी 1, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी 1 और 2 दे रहा है, क्यों? और मान जरा ये देख क्या जल्दी है वो देख ऑर्डर आईडी ऑर्डर आईडी 1 और 2 दे रहा है, क्योंकि हम ऑर्डर में जो प्लेस कर रहे हैं 1 2 ही आएगा सर ऑर्डर मैं ऑर्डर में क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर में ये डेट इंसर्ट कर रहा हूँ एक दफ़ा, ऑर्डर में एक दफ़ा हो ना, इन दोनों में ऑर्डर आईडी एक होनी चाहिए, इन दोनों में एक ही ऑर्डर की डिटेल है ना यार, एक ही ऑर्डर की डिटेल है। तो ये जो ऑर्डर है गेट लास्ट इंसर्टेड आईडी, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, कस्टमर ईमेल और डेट, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। तो मैं इसमें जो ऑर्डर आईडी है ये मैं कस्टमर ईमेल, और ये मैं लेता हूँ बहुत पहले कहीं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और ये जो है ना लास्ट इंसर्ट आईडी पर आ जाएगी, ठीक है। और बेसिकली दोनों में एक आना चाहिए ना यार, इंसर्ट आईडी गेट लास्ट इंसर्ट आईडी, इंसर्ट आईडी जो है ये आनी चाहिए। मैं कस्ट लास्ट इंसर्ट आईडी भी बेसिकली यहीं से लेता हूँ, और ये मैं इधर से ले लेता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लास्ट इंसर्ट आईडी लेता हूँ, इंसर्ट आईडी आ जाएगी, और उसके बाद सेलेक्ट करके ये करूँगा। अब यार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके। मैं अभी करता हूँ और इसको मैं, ठीक है, ऑर्डर आईडी एक होनी चाहिए ना, एक ऑर्डर की डिटेल है ये एक ऑर्डर की है ना यार, तो फिर दो क्यों आ रही हैं? ये दो, यानी आपने दो मोबाइल खरीदे, दो जो है ना बिस्किट खरीदे, तो उसके लिए अलग अलग ऑर्डर तो नहीं है, ऑर्डर आईडी तो एक होगी, दोनों एक दफ़ा खरीदे हैं ना, 2 दफ़ा तो नहीं खरीदे, तो जो आपकी इनवाइस बनेगी उसमें एक आएगा, ठीक है। नाउ इसमें मैं जाता हूँ और कस्टमर लॉगिन में जाता हूँ, और मैं शॉप में जाता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, और मैं दोबारा जाता हूँ शॉप में, और इसमें मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ और चेकआउट करता हूँ 1 और 1 और पे, और इधर जो है मैं जाके ब्राउज करता हूँ 3 गुड, अभी ठीक है। देखो ना, ये मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली जो चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है, कस्टमर ईमेल नहीं, प्रोडक्ट आईडी किधर है? यस, ये प्रोडक्ट आईडी 3 और 4 दो प्रोडक्ट्स मैंने खरीदी हैं, और ये इनका ऑर्डर एक ही है, एक ही दफ़ा खरीदी है, 3 होना चाहिए ना, ठीक है। ऑर्डर जो है ये क्वांटिटी भी एक है, बिल्कुल अभी डिटेल बिल्कुल ठीक दे रहा है, ठीक है। अब हमारी जो चीज़ रह गई है वो ये है कि ऑर्डर बिल्कुल ठीक हो रहा है, और हमारी कार्ट भी एम्प्टी है। देखो ना, डेटाबेस में कार्ट का टेबल जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, किधर है? ये है कार्ट, ठीक है, कार्ट में कुछ भी नहीं है अभी, नथिंग, इस कस्टमर आईडी का कुछ भी नहीं है, हालांकि हमने शॉप ही किया सारा कुछ, क्योंकि हमने डेटाबेस से ये डिलीट कर देना है, कार्ट से डिलीट कर देना है। क्यों? क्योंकि कार्ट जब वो चेकआउट कर जाता है तो कार्ट एम्प्टी हो जानी चाहिए, कार्ट एम्प्टी हो जानी चाहिए, जो उसमें चीज़ें वो हम ऑर्डर में डाल दें, ऑर्डर डिटेल में डाल दें, और कार्ट जो है ना एम्प्टी हो। ऑर्डर किया वो हमारी डेटाबेस में सेव होना चाहिए। यस, लेकिन करंट जो कार्ड है वो उधर रहेगी जब तक वो चेकआउट करता, उस वक्त तक कार्ड रहेगी, उसके बाद डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ नाउ हमारा ये फ्रंट एंड बिल्कुल ठीक हो गया। बैक एंड में हमने ये करना है कि ऑर्डर को प्रोसेस करना है। क्या करना है? ऑर्डर को प्रोसेस करना है। तो जो है ना, मैं ऑर्डर का अभी हम कर लेते हैं, तो 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, तो हम जो है ना इधर जाते हैं, और इधर जाके हम ऑर्डर को प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे जाके मैं इधर जो है ना एक करूँगा, पहले इंटरफेस बनाएंगे, ये इसका इंडेक्स में बेसिकली मेन्यू में
जल्दी जल्दी में हम बनाएंगे क्योंकि बहुत देर हो गई है, ठीक है। तो मैं इंसर्ट पिक्चर में जो है मेन्यू में, ठीक है, यूजर्स होम कैटेगरीज लॉग आउट कार्ट और क्या चीज़ है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स आएंगे कैटेगरीज के बाद, और कैटेगरीज किधर हैं, ये तो आ रही है ये इसलिए नहीं आ रही। इंडेक्स में है ना, इंडेक्स में ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया था ना व्यू ऑल का, ठीक है, व्यू ऑल का, ये कैटेगरीज है, ठीक है। नाउ कंट्रोल सी, प्रोडक्ट्स नहीं ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर्स डाटा मैं करता हूँ, ऑर्डर्स व्यू ऑर्डर, व्यू ऑर्डर्स, व्यू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स डॉट PHP नहीं है, व्यू ऑर्डर्स डॉट PHP। और व्यू ऑर्डर्स जो है वो बेसिकली मैं बनाऊंगा व्यू ऑर्डर्स डॉट PHP। व्यू ऑर्डर्स क्या होता है, क्या करेंगे हम, व्यू कैटेगरीज करेंगे, व्यू प्रोडक्ट्स करेंगे। व्यू प्रोडक्ट्स को कॉपी करना है यहाँ से, कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पे व्यू ऑर्डर्स में कंट्रोल V कर देना। कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें जो है ना, मैं तुझे बताता हूँ कि ये जो है यहाँ पे हम करेंगे व्यू ऑर्डर्स, तो प्रोडक्ट नेम, ये इतनी व्यू कैटेगरीज के बजाय हम व्यू ऑर्डर्स करेंगे। व्यू ऑर्डर्स, व्यू ऑर्डर्स में हम ऑर्डर की आईडी आएगी, प्रोडक्ट नेम आएगा, नहीं बेसिकली ऑर्डर अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर अमाउंट भी तो है, कैलकुलेट करनी है ना। ऑर्डर कितने, कौन सा ऑर्डर आया है, ऑर्डर आया, कस्टमर ईमेल किया है, प्रोसेस करना है नहीं करना, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, जस्ट सिंपल रखते हैं कि ऑर्डर की जो आईडी है ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी है, और ये जो है ना कस्टमर ईमेल है। सिंपल रखते हैं, कस्टमर ईमेल जो हमारे पास रिकॉर्ड है बेसिकली वो है, और यहाँ पे रखते हैं प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस रखते हैं, प्रोसेस ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, ये 3 फील्ड रखते हैं, जस्ट 3 फील्ड, ठीक है। कुछ भी और नहीं रखते, डिलीट भी नहीं रखते, एडिट भी, एडिट कुछ भी, बाकी जो है ना ये ऑर्डर स्टेटस। और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, 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 ये जो ऑर्डर है ऑर्डर्स 1 है, यस ऑर्डर्स 1 है, ऑर्डर्स 1 है, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है, यस ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो रिकॉर्ड, और प्रोडक्ट आईडी की जगह क्या आएगी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी में प्रोडक्ट नेम आएगा, प्रोडक्ट आईडी आएगी, प्रोडक्ट आईडी आएगी, प्रोडक्ट आईडी आएगी, और प्रोडक्ट आईडी एक और लिख देते हैं, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। कस्टमर ईमेल, बेसिकली कस्टमर ईमेल, और ऑर्डर स्टेटस, इसमें ऑर्डर आईडी तो नहीं आएगी, ऑर्डर आईडी कस्टमर ईमेल आएगा ना, ऑर्डर आईडी में कस्टमर ईमेल आएगा, और डेट क्रिएटेड आएगी, डेट क्रिएटेड, यस, किस डेट को आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेट, ऑर्डर डेट, तो ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट आएगी, और ये जो है डेट क्रिएटेड, इधर ऑर्डर स्टेटस, यहाँ पे आएगा कस्टमर ईमेल, कस्टमर ईमेल, कस्टमर ईमेल, और कस्टमर ईमेल में बेसिकली डेट क्रिएटेड, डेट क्रिएटेड, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, ओके। ये जो ऑर्डर आया है, ये जो है ना, ये यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, और ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और ब्लॉक प्रोडक्ट,
ब्लॉक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ब्लॉक प्रोडक्ट नहीं है, ब्लॉक ऑर्डर है, ठीक है। ब्लॉक ऑर्डर इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू ब्लॉक प्रोडक्ट, ब्लॉक ऑर्डर बना लेते हैं। ब्लॉक ऑर्डर जो है, ब्लॉक ऑर्डर, ऑर्डर रिकॉर्ड आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, और ब्लॉक के बजाय प्रोसेस, प्रोसेस प्रोसेस, और ब्लॉक प्रोडक्ट के बजाय हम करेंगे ब्लॉक ब्लॉक प्रोडक्ट, ब्लॉक प्रोडक्ट, ब्लॉक ऑर्डर, और ब्लॉक ऑर्डर में ब्लॉक ऑर्डर क्या है? ब्लॉक ऑर्डर तो नहीं आना चाहिए ना यार, ये प्रोसेस ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर, और इधर भी क्या आएगा? प्रोसेस ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी आएगी, ऑर्डर आईडी आएगी, और अनब्लॉक के बजाय अनप्रोसेस कर देते हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू ब्लॉक, ब्लॉक, एडिट प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट क्या है? एडिट प्रोडक्ट है क्या? मैं पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, एक मिनट, अभी क्लास ख़त्म हो जाएगा, क्लास नहीं ख़त्म हुई, क्या करूँ? दो डेट, ब्लॉक ऑर्डर, ब्लॉक ऑर्डर में प्रोसेस ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर में प्रोसेस, ऑन प्रोसेस में ये आएगा, और ये जो है ना ब्लॉक ऑर्डर। तो प्रोसेस ऑर्डर में, बेसिकली प्रोसेस ऑर्डर में, तो जो मैं बनाता हूँ एक फ़ाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फाइल सेव एज प्रोसेस ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर डॉट PHP, और प्रोसेस ऑर्डर में ब्लॉक डॉट PHP को कॉपी करेंगे, ठीक है। ब्लॉक डॉट PHP को कॉपी करेंगे, ब्लॉक प्रोडक्ट, ब्लॉक डॉट PHP को कॉपी करेंगे, ये ब्लॉक डॉट PHP है या ये ब्लॉक प्रोडक्ट डॉट PHP? ब्लॉक प्रोडक्ट, कंट्रोल A कंट्रोल C, और ब्लॉक प्रोडक्ट डॉट PHP। लेट मी सी कि ये जो ना अपडेट होता है बिल्कुल यही है, और ब्लॉक प्रोसेस ऑर्डर में मैं कंट्रोल पर करता हूँ, और इसमें मैं जल्दी में ये जो है रिकॉर्ड आईडी, गेट रिकॉर्ड आईडी, गेट रिकॉर्ड आईडी कहाँ से आएगा? वो वहाँ से, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर वन वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू, ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू दिस रिकॉर्ड आईडी, और माई SQL क्वेरी ये ब्लॉक प्रोडक्ट के बजाय हम प्रोसेस रिकॉर्ड, प्रोसेस प्रोडक्ट, प्रोसेस ऑर्डर, ये होगा प्रोसेस ऑर्डर इज इक्वल टू 0, अपडेट ऑर्डर्स, ऑर्डर वन सेट प्रोसेस ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू, प्रोसेस की स्पेलिंग, ठीक है, प्रोसेस की स्पेलिंग ये है, और रिकॉर्ड आईडी आ जाएगी। ऑर्डर वन में जो है ना ये आ जाएगा। नाउ व्यू प्रोडक्ट्स में क्या आएगा? व्यू ऑर्डर्स डॉट PHP, और व्यू ऑर्डर्स डॉट PHP, ठीक है। ब्लॉक इज इक्वल टू 1, ब्लॉक इज इक्वल टू 1 के बजाय मैं लिखता हूँ प्रोसेस इज इक्वल टू 1, ब्लॉक इज इक्वल टू 1 लिख जाते हैं। फिलहाल हम जस्ट जल्दी में, तो ऑर्डर्स में मैं ये लिखता हूँ, ऑर्डर्स, ये वही है जो कि ऑन ब्लॉक है, प्रोसेस ऑन प्रोसेस, ठीक है। तो ब्लॉक प्रोडक्ट के बजाय ऑर्डर 1 होगा ना यार, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है? ब्लॉक के बजाय क्या होगा? प्रोसेस ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर इज इक्वल टू 0, और प्रोसेस ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी, और ये SQL है। और व्यू प्रोडक्ट्स के बजाय व्यू ऑर्डर्स आएगा, व्यू ऑर्डर्स आएगा, ठीक है, ये व्यू ऑर्डर्स। नाउ हम करते हैं एडमिन पोर्शन में जाते हैं। ये क्या है? डेट वेरिएबल, लाइन 6 ऑर्डर डॉट PHP में लाइन 6 में एरर है, लाइन 6 में ये है। अच्छा, ये जो है ना डेट जो है ना डॉलर डेट इज इक्वल टू डेट, और इधर जो है मैं करूँगा DMY, ओके, ये तो हो जाएगा ये। देन मैं एडमिन में जाऊँगा। एडमिन में कैसे जाते हैं? एडमिन में मैं इधर मेन्यू में भी दे सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट एडमिन लिखूँगा, इधर एडमिन और एंटर, वो पासवर्ड पूछेगा, मैं इधर एडमिन ईमेल और क्या करूँगा बी, ये आ गया, ठीक है। व्यू ऑर्डर्स में क्या, तो ये सारे ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है। इसमें ब्लॉक ऑर्डर जो है ना लाइन 51 में प्रॉब्लम है, तो लाइन 51 में ऑर्डर्स, ब्लॉक ऑर्डर्स
प्रोसेस प्रोडक्ट इस चीज़ को हम बॉटम पे देंगे। लाइन 51 किस में है ये व्यू ऑर्डर्स व्यू ऑर्डर्स में क्या है 51 है ना ब्लॉक ऑर्डर नहीं है प्रोसेस ऑर्डर है प्रोसेस ऑर्डर ठीक है तो मैं कंट्रोल आर करूँगा तो प्रोसेस ऑर्डर इंडेक्स प्रोसेस ऑर्डर रिकॉर्ड प्रोसेस ऑर्डर हाँ अब डेटाबेस में हमने प्रोसेस ऑर्डर का एक रखना है कि डेटाबेस में मैं ऑर्डर्स में जाऊँगा हाँ वही दे रहा है मैं समझ रहा हूँ कि ऑर्डर 1 में बेसिकली यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर जाना है स्ट्रक्चर में जाके एक फील्ड ऐड करना है और प्रोसेस ऑर्डर का एक प्रोसेस ऑर्डर का एक कैरेक्टर रखना है वार्चर 1 रखना है और वार्चर 1 रखना है तो बेसिकली जब हम ऑर्डर आईडी करें तो ये एम्प्टी हो जब ऑर्डर प्लेस हो यानी ऑर्डर डॉट PHP में जब ऑर्डर इंसर्ट हो ऑर्डर 1 तो ये जो है एक वैल्यू हो जो कि प्रोसेस ऑर्डर की हो प्रोसेस ऑर्डर प्रोसेस ऑर्डर और उसको मैं 1 कर 0 कर शुरू में 0 होगा ठीक है जनाब तो ये आ जाएगा तो कंट्रोल आर ये सारे ठीक है प्रोसेस अब ये कहता है कि प्रोसेस ऑर्डर डॉट PHP नॉट फाउंड फाइल नहीं है सर जी वही मैं भी कह रहा हूँ प्रोसेस किधर है प्रोसेस आईडी फाइल बनाई नहीं है प्रोसेस वाली तो अभी क्या बनाया है जो अभी बना रहे हैं हम प्रोसेस ऑर्डर है ये कहाँ पे बना दी है ऑर्डर डॉट ओहो गलत हो गया ना वो प्रोसेस ऑर्डर मेरे ख्याल में इधर बना दी है ये ये प्रोसेस ऑर्डर इधर तो नहीं बनानी थी एडमिन में बनानी थी कंट्रोल एक्स ठीक है और एडमिन में बनानी थी ठीक है एडमिन में हम कर लेते हैं इधर एडमिन में राइट क्लिक करके न्यू फाइल सेव एज प्रोसेस मैंने डिलीट कर दिया ऑर्डर डॉट PHP वो एम्प्टी है ठीक है कंट्रोल V ठीक है और इसको मैं करता हूँ अपना कंट्रोल R प्रोसेस ऑन प्रोसेस का मतलब है शिप कर दिया मैंने प्रोडक्ट भेज दी इट्स ओके अब यहाँ पे एक चीज़ आपने लगानी है कि इस ऑर्डर की डिटेल को क्लिक करें तो वो क्वांटिटीज आ जाए बस वो क्वांटिटीज एक चीज़ रह गई है कि एक ये है कि ऑर्डर डिटेल जो है एक मैं ये बना देता हूँ व्यू ऑर्डर्स में पेज अप और एक मैं बना देता हूँ कि ऑर्डर की डिटेल चाहिए तो ऑर्डर की डिटेल जो है कंट्रोल C और कंट्रोल V और ऑर्डर डिटेल ठीक है ऑर्डर डिटेल में मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स बिल्कुल ठीक है और इसमें मैं ऑर्डर डिटेल करता हूँ TD और इसमें मैं TD करता हूँ और ये ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक प्रोसेस के बाद ये TD आएगा ठीक है और मैं क्या करूँगा कंट्रोल C और बल्कि हम ये कर लेते हैं कि ऑर्डर की डिटेल जो है ये यहाँ पे लगा देते हैं ahref इज इक्वल टू वट ahref इज इक्वल टू वट फाइल का नाम ऑर्डर डिटेल डॉट PHP सिंपल सी है 5 मिनट में बना लेते हैं तो हम जो है ना ऑर्डर डिटेल और इसमें मैं अगर ऑर्डर को मैंने वो करना है ये करना है और मैं ऑर्डर डिटेल को कंट्रोल R करूँगा तो ये देखिए ये ऑर्डर डिटेल है ऑर्डर की आईडी को क्लिक करेंगे ऑर्डर डिटेल आ जाएगा ऑर्डर डिटेल ठीक है ये ऑर्डर डिटेल ऑर्डर की क्वांटिटी को क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी को मैं जब क्लिक करूँगा तो क्या आ जाएगा उसको क्या जाना चाहिए व्हाट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू व्हाट सभी ऑर्डर डिटेल है ये डिटेल है ऑर्डर डिटेल है डिटेल डॉलर का इसमें मैं एक काम करता हूँ ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ये मैं ये करता हूँ और ये डबल डॉट और यहाँ पे डॉलर रिकॉर्ड और वो क्या है ऑर्डर आईडी यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर आईडी ये वर्ड साइन में ये चला जाएगा और ऑर्डर डिटेल अब आ रहा है ठीक है राइट क्लिक किया ओपन इन ब्राउज़र फाइल सेव एज ऑर्डर डिटेल डॉट PHP ऑर्डर डिटेल डॉट PHP ऑर्डर डिटेल में क्या चीज़ होनी चाहिए ऑर्डर डिटेल में
क्या चीज़ होनी चाहिए, वो यही होना चाहिए कि ये जो है ना जो हमारे ऑर्डर्स में है, ऑर्डर्स में क्या है, ये व्यू आ गया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और ऑर्डर डिटेल में कंट्रोल बी होना चाहिए, कंट्रोल और पेज अप होना चाहिए, ठीक है। और सेशन एडमिन आया लॉगिन और कंट्रोल पैनल ऑनलाइन, और ऑनलाइन में ये वो आईडी ओके। इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, एक ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, ऑर्डर आईडी नहीं होगी जो कि हमारी ऑर्डर डिटेल में है। ऑर्डर डिटेल में क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो ऑर्डर डिटेल में मैं इधर जाऊंगा और ऑर्डर डिटेल यहाँ पे मैं कर दूंगा, ये ऑर्डर डिटेल, ये ऑर्डर डिटेल है। और ऑर्डर डिटेल में बेसिकली ये जो है ना ऑर्डर डिटेल में कस्टमर ईमेल, डेट क्रिएटेड, ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। तो कस्टमर ईमेल, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। तो मैं करूँगा कस्टमर ईमेल, इधर में एक ऑर्डर आईडी आ जाएगा, कस्टमर ईमेल आ जाएगा, ऑर्डर डेट आ जाएगा और प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा, एक प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ और उसके बाद में ये जो है ना ये यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ये, और इसको डिलीट करके 1 2 3 4 तो ऑर्डर्स में नहीं है, ये ऑर्डर डिटेल में है, ऑर्डर डिटेल है, ऑर्डर डिटेल वेयर यहाँ पे ऑर्डर डिटेल है, और इसमें एक चीज़ ऐड की है बस, बाकी वही है, प्रोडक्ट आईडी ऐड की है ना। तो मुझे जो है ना ऑर्डर डिटेल में बाकी कुछ भी नहीं करना, इसको जो है ना ये रिकॉर्ड आईडी, ऑर्डर आईडी आ जाएगा, और ऑर्डर आईडी में कस्टमर ईमेल आ जाएगा, डेट क्रिएटेड, और एक जो है हमने करना है टीडी का प्रोसेस ऑर्डर नहीं करना। देखिए मैं प्रोसेस ऑर्डर यहाँ पे नहीं करेंगे, प्रोसेस ऑर्डर की जगह बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रोसेस ऑर्डर की जगह यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसकी जगह मैं टीडी लिख देता हूँ यहाँ पे, और क्या आएगा, प्रोडक्ट आईडी, सिंपल प्रोड आईडी, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे करके अभी मैं डिटेल में जाऊँगा, कंट्रोल। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आईडी कहाँ से आएगी, वेयर, जो ऑर्डर डिटेल से वेयर जो मैं पहले लूँगा, इफ़ इस सेट $_get ऑर्डर आईडी इस सेट ऑर्डर आईडी, तो क्या होगा, ऑर्डर आईडी $order ID इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 0। तो मैं ऑर्डर आईडी ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू $_get ऑर्डर आईडी get ऑर्डर आईडी वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू दिस ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो ये जो है ना सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस, और ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी और कंट्रोल R, और इसको मैं करता हूँ 1। तो अभी कुछ भी नहीं आया, क्यों, L है, ऑर्डर अभी हुआ है, ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है ना, तो 3 का कर, ओके राइट गुड, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो तू ये कह रहा है कि बेसिकली हम एक और ऑर्डर नहीं ऑर्डर करके नहीं चेक करेंगे, मैं में जाता हूँ और व्यू ऑर्डर्स करता हूँ, व्यू ऑर्डर्स में ऑर्डर नंबर 3 का है ना ज़्यादा, ये आ गया ऑर्डर नंबर 3, 1 2 का तो है ही नहीं, 1 2 एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो है ही नहीं, उनकी डिटेल हमने नहीं ऐड की। 3 की डिटेल जो ये देखिए, ऑर्डर नंबर 3 कस्टमर, प्रोडक्ट नंबर 3, प्रोडक्ट नंबर 4, ये डिटेल है उसकी, समझ गए, बन गया ना, ठीक है। यहाँ से प्रोसेस करेगा, प्रोसेस कब करेगा, प्रोसेस तब करेगा कि व्यू ऑर्डर्स, और यहाँ से प्रोसेस करेगा, इसका मतलब है तुमने वो जो अगर मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई चीज़ भी बेच रहे हो ऑनलाइन, वो बेसिकली आपने भेज दी है उसको, ठीक है। तो तब जाके ये चीज़, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है, ये तो हमने अभी ये किया है, यानी ऑर्डर तक हम पहुँचे हैं और एडमिन पोर्शन में हम प्रोसेस करेंगे, तो हमारा जो है ना ये चीज़ आ जाएगी, ओके। तो ये थी आपकी शॉपिंग कार्ट, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, वही चीज़ें कॉपी पेस्ट की है, समझ गए, ओके। तो बाकी जो ओके, बाकी आपकी क्लासेस रह गई हैं नेक्स्ट, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।